बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। बैजूराज महारानी जो की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की। परमहंस श्री 108 रामरतन दास जी महाराज की। सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरो तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम। श्री वंदो सद्गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। असुवारण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दरस दिया जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कयो हृदय में स्वरूप। तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप तुम स्वरूप के संग। वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनव करो प्रणाम। उगरहि विकट कपाट युर सुमरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। हमको करावने देवो आए के करे विचार। जैसा लाग देखेंगे ऐसा करे करार। ऐसा करे करार। माँ से कर के फिर चले हरिद्वार। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज। फरमाइए सुंदर साथ जी। द्वारे माँ से रह के फिर चले हरिद्वार। महानतम बुद्धि के सागर धाम दुलक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य श्रोमणी
महामती श्री लालदास जी महाराज जी यह वृत्तांत अभी तक जो लिख रहे हैं, धनी की आज्ञा को, हुक्म का पालन करते हुए सुंदर साथ के वास्ते लिखी जा रही है। तो साथ जी 5वें दिन की वृत्तांत में हम सब सुन रहे हैं कि आप श्री शिवजी साहेब दिल्ली पधारे और यहाँ पर अनेक प्रकार से विचार हो रहा है कि आप एक पैगाम, एक संदेश, एक पत्र और शाह कुमार बाई का विचार करके अपन वहाँ तक पहुँचा देवें। और जो सुंदर साथ इधर उधर हैं उन सब के चित्त आप धनी के चरणों में बंध गए। यहाँ जहाँ कहीं भी हैं उन सब का आगमन होने लगा। अब दो बातें हो रही, एक तरफ सुंदर साथ आ रहे हैं, मना किया जाता नहीं है, भीड़ होने लगी, और एक तरफ धनी का पैगाम देना है, वो जरूरी है, और वह है शाकुंडल और सुकुमार को देना है। इसलिए यहाँ उपाय करते हुए कभी गोवर्धन भाई को भेजते, कभी निर्मल दास जी को भेजते, और अब तो दिल्ली के अंदर में ये विचार कर रहे हैं पत्र लिख कर के जो पैगाम दिया जाए। उसमें सबने सलाह मशवरा किया और बाद में आशा जीत ने आकर के बात बीच में रोक दी। ये पत्र आपने हिंदी में लिखा हुआ है, ये पत्र तो वो देखेगा नहीं, बहुत शत्रु है, दुश्मन हिंदुओं का है, इसलिए यह बात रोक दी गई। बात अब कहना तो जरूर है। इस बीच में सुंदर साथ को आप शिवजी साहिब जी दिल्ली में छोड़ करके, बैठा करके, व्यवस्थित करके आगे बढ़ते हैं शाहजहानपुर बोड़िया। शाहजहानपुर बोड़िया के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ऐसी घटना घट गई कि नागजी भाई को मलकत मौत जलबुया ने पकड़ लिया, मतलब कि मृगिया हैजा जिसको बोलते हैं, उसको पकड़ लिया, उसको बचाया, छुड़ाया, और फिर यहाँ पर पत्र फिर से बदला, और पत्र में उन्होंने कहा चलो अपन शोभा देते हैं मोहम्मद को, इन वचनों को बदल दिया जावे। वचन बदल करके भेजे दिल्ली तरफ में। लालदास जी बोले हम लेके गए। इतने में उनको फिर इल्हाम हुआ। इल्हाम होता है कि उनको अंतर अनित से राज्य महाराज जी बातें किया करते थे इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में। इसलिए उनको यह बात बताई गई, अभी तुमने पैगाम भेजा है, अभी नहीं होगा, अभी ठहर जाओ। इसलिए पैगाम के लिए उन्होंने कांजी भाई को भेज दिया। कांजी भाई ने जाकर के लालदास जी को रोका कि अभी ये पैगाम मत देना, कुछ ना कुछ अभी वजह है, कारण है, अभी चूक हो जाएगी। इतने में प्रसंग ऐसा चल रहा था कि शाहजहानपुर बोड़िया से हरिद्वार की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और हरिद्वार कुंभ का मेला था उस समय पर। और कुंभ का मेला, अब आप सब सुंदर साथ जी विचार करना, अभी तक आप हम सबको, सुंदर साथ को, पिया श्री प्राणनाथ जी अपनी प्रेम मोहब्बत में संसार के और जंजाल के सब बता रहे हैं, उनकी जागनी कर रहे हैं, ब्रिज बता रहे, रास बता रहे, अनेक प्रकार से सुंदर साथ को प्रेम दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा प्रसंग आ गया यहाँ पर कि हरिद्वार कुंभ के मेले के अंदर में विक्रम संवत 1735 की साल आई, और ऐसे है क्योंकि कुंभ का मेला 12 साल में लगता है साथ जी। इसका वर्णन आपको हम आगे बता रहे हैं। तो आप कुंभ के मेले की तरफ में प्रस्थान कर गए, क्योंकि वहाँ पर सब संप्रदाय के लोग, सब धर्म के लोग, यहाँ तक कि दशनाम सन्यासी, खड़दर्शनी, सब लोग वहाँ नौखंड के लोग मिला करते हैं। ये तो बहुत अच्छा अवसर है। वहाँ जा कर के हमें घर घर नहीं जाना पड़ेगा, विचार करना, हमें दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, सब लोग जमा मिलेंगे, एक जगह स्थान एक जगह पर मिलेंगे। इसलिए वहाँ जा कर के क्यों ना अपन देखें। लेकिन वहाँ आकर के देखा तो साथ जी ये तमाशे हो रहे थे। तो पिया प्राणनाथ जी लालदास जी महाराज जी से प्रेरणा देते हैं, अब ये सुंदर साथ को यहाँ संसार के, दुनिया के इन तमाशों के बारे में जिक्र कर दिया जाए, ताकि सुंदर साथ सुन ले में, सुंदर साथ समझ ले में कि दुनिया के अंदर जितने भी पंथ पेड़े हैं, बोलो साथ जी, जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब तमाशे हो रहे हैं। और तमाशे इसलिए बोल रहे हैं कि किसी के अंदर में ब्रह्म की पहचान नहीं है।
सब लोग कहीं मिट्टी को पूजते, कभी पानी को पूजते, कभी पत्थर को पूजते, कभी इसको पूजते, लेकिन उसकी पहचान, इसलिए ये तुमको दिखाना चाहते हैं। सुंदर साथ जी हमें बताना चाहते हैं कि देखो, पहले तमाशा बताएंगे आपको वेद तरफ से, मतलब कि हिंदू पक्ष से, और फिर तमाशा बताएंगे कथे पक्ष से। दोनों तमाशे देखना आप, दोनों तमाशे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद भी तक का आगे बढ़ेगी या आगे चलेगी भी तक। अभी आप इस समय अपने आप को पिया प्राणनाथ जी के साथ मिल करके हरिद्वार कुंभ के मेले की तरफ में चलिए। आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तारे। बोले लालदास जी हरिद्वार आ गए। अब हरिद्वार के अंदर में आकर के वहाँ जो जो कुछ घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर जो भी देखा है, सब धर्म वालों को, सब पंथ वालों को, सबको देखा, उनका आपके सामने थोड़ा थोड़ा सा रूप रखेंगे। है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा बर्ताव, उनकी कैसी पहचान है, वो करते क्या हैं, देते क्या हैं, लेते क्या हैं, सारी उनकी पहचान, पहनावा क्या है, उनका ढोंग क्या है, उनका सब तमाशा देखना है। और साथ जी इस वक्त में यह है महामती लालदास जी महाराज जी को धनी प्रेरणा देते हैं इसके माध्यम से। साथ जी वैसे इसमें अपना कुछ भी नहीं है, बात रखिए, लेकिन अब तमाशा देखना है, तमाशा के बारे में जानना है कि कैसे संसार के अंदर में धर्म है, कैसे पंथ पेढ़ी मजहब है, किस तरह से लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं है, ये मोमिन के लिए नहीं है, साथ के लिए नहीं है, हमारे लिए तो ये क्या है, तमाशा है। इसलिए हरिद्वार की बात को विस्तार से सुनो साथ जी, हम जो बात कह रहे हैं उसको स्थापित कर रहे हैं, उससे आपकी राह सरल बन जाएगी, आपको समझने का बिल्कुल सरल मार्ग बन जाएगा। ऐसे हरिद्वार में प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। अब आप ये समझिए कि लगता क्यों है, पहली बात है समय ऐसा हुआ एक बार साथ जी कि ये दक्ष प्रजापति ने अपने भवन में बैठे, राजघर में बैठे, कोई ऐसा प्रसंग आया कि वहाँ सारे के सब देवता, सब जितने भी थे, सब लोग जमा हुए और दक्ष प्रजापति वहाँ पर आए तो सबने उनका मान किया, याद रखना, उनका सम्मान किया, सब खड़े हो गए। उसमें शिवजी भी बैठे हुए थे, समझे नहीं, उसमें शिवजी भी बैठे हुए थे, उन्होंने उनका मान नहीं किया, समझे। उस घटना को आप आगे सुनेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर सुनिएगा कि जब समुद्र मंथन हुआ, जब मंथन हुआ और मंदराचल पर्वत के द्वारा उसकी मथानी बनाई गई, बाष्पीनाग की रस्सी बनाई गई और मंथन हुआ, तो देवताओं ने और भगवान ने, भगवान तो देवताओं और दैत्यों ने, राक्षसों ने मिलकर के सलाह की, इसमें जो कुछ मिलेगा वो हम तुम आपस में बांटेंगे। अब उसमें मंथन किया गया तो वास्तव में उसमें जो है जहर भी निकला, उसके अंदर में 14 रत्न निकले साथ जी, समझे, 14 प्रकार के रत्न निकले, उसमें जहर भी निकला, अमृत भी निकला। जहर किसके हिस्सा में आया, देवताओं के हिस्से में आया, तो शिव जी ने पी लिया उसको और उसको गले में रख लिया, पीते तो खत्म खराब हो जाता, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में रख लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया साथ जी। अब फिर मंथन हुआ और मंथन के दरमियान में फिर निकला अमृत, अमृत आ गया देवताओं के हिस्से में। अब देखिए यहाँ पर देवताओं ने कहा यदि इन्होंने पी लिया तो अमर हो जाएंगे ये लोग अमर हो जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। अब उसमें कहा भैया, क्योंकि अब भगवान तो हैं, वो तो कोई ना कोई छल करते ही हैं, कोई रूप बनाते हैं। बोले अच्छा ऐसा करो, सब लोग यहाँ पर खड़े हो जाओ, सबको पिलाया जाएगा। तो जब पिलाया जा रहा है तो उसके अंदर में देवताओं को दिया जा रहा है और देख लिया खत्म होने वाला है, तो राहु ने देख लिया अरे ये तो मिलेगा नहीं, वो जाके देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया छिप करके, और उसने जो है उसको ले लिया। जब लिया तो उन्होंने देख लिया करिए ये तो राहु है, समझे नहीं। अब उसको तो काट दिया गया, तो उसके राहु और केतु बन गए, लेकिन घड़ा लेकर के भगे। अब जब घड़ा मतलब कुंभ, कलश बोलते हैं,
उसको लेकर के भगे। जहाँ जहाँ अमृत की छलकन हो गई, जहाँ जहाँ बूंदें गिर गईं, उन उन स्थान पर कुंभ का मेला होता है। कहाँ कहाँ गिरी? प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, 4 जगह पर गिरी। हर 12 साल के अंतर पर यहाँ पर ये कुंभ हुआ करता है। अब ये विक्रमादित्य के राज्य से 1735 की साल में यह है, क्योंकि हर 12 साल में होता है। अब वो ऐसी समय आ गया कि प्राणनाथ जी महाराज शाहजहानपुर बोड़िया आए थे और वहाँ से वो कुंभ में चले गए। वहाँ जाके देखते हैं तो सब जमा थे, वहाँ नौखंड के लोग जमा थे। तो उस समय पर शाका शालिवाहन का 1600। अब आपको ज्योतिषी भी देखना है, आपको धर्मशास्त्र भी देखना है, इन सब में लिखा हुआ है जब शाका शालिवाहन का 1600 पूरा होगा और विजया अभिनंद का शाका प्रारंभ होगा, तब वो बुद्ध ईश्वरों के ईश यहाँ पर आएंगे। सो आज पहुँचे हैं। बैठा शाका अभिनंद का तब फिरके फिराए सय्यन। और इस समय पर शाका शालिवाहन का पूरा हो गया 1600 और विजया अभिनंद का शाका प्रारंभ हो गया। साथ जी अब विजया अभिनंद, यहाँ पर विजया अभिनंद का यहाँ से शाका प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पिया प्राणनाथ जी सब धर्मों के वालों के साथ में बैठेंगे, सत्संग होगा, उनसे वार्तालाप होगा। विक्रमादित्य के राज से बरस विक्रमादित्य के राज 1735 की साल, 1735वां साल है, यहाँ पर जमा हुए। जब जिद हुई फिरकर सो बुद्ध ईश्वरों का ईश। अब उस समय पर जितने भी फिरके थे, जितने फिरके मतलब जितने भी संप्रदाय, जितने भी धर्म वाले थे, सबके साथ में, क्योंकि सब लोग अपने अपना पंडाल लगाते हैं, अपना अपना वहाँ जा कर के तंबू लगा करके अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने अपने धर्म की विशेषताएं बताते हैं। और वहाँ पर हर तरह से सब कोई आज बोले आज हमारा स्नान, कल उनका स्नान, यही लगा रहता है, जिसमें सब वैष्णव भी आते हैं, उसमें सेव भी आते हैं, उसके अंदर में शाक्य भी आते हैं, सब तरह के सब साधु संत वहाँ पर जमा होते हैं। तो इसलिए इन फिरकों वालों के साथ में उन्होंने यहाँ पर देखा बहुत बड़ी भीड़ है, और वो बोलते हम पुराने हैं, प्राचीन हैं, पुरातन हैं, और ये नए आए हैं, इसलिए यहाँ पर इनके साथ में बातें होंगी। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाता है। लालदास जी कहते हैं फिरके तो बहुत हैं, संप्रदाय बहुत हैं, बहुत गिनती नहीं, हिसाब नहीं उनका। पूरे विश्व के अंदर में साथ जी 13 अखाड़े होते हैं, समझ लीजिए आप। और कोई ना कोई धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति उन 13 अखाड़ों में से जुड़ा होता है एक में। और विशेष करके अब 2 या 4 साल पहले एक नया बना है, और जिनको बोलते हैं किन्नर, समझ गए, उनके लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन इस बार एक नया जुड़ गया है, सूत्र एक नया जुड़ गया है, उनको ही मान्यता दी गई है, समझे नहीं। और किसी को अपन न बुराई करते न किसी की निंदा करते हैं। तो 13 अखाड़े के अंदर में कोई भी होगा, कहीं का भी होगा, पूरे विश्व के अंदर में, वो उनके रजिस्टर में उनके यहाँ पर अंकित होगा। मात्र प्रणामी धर्म को छोड़ के, प्रणामी निरानंद को छोड़ करके आप कोई भी चले जाओ, आपके यहाँ के 400 क्या 1000 वर्ष पहले क्या जितने वर्ष पहले के आप जाकर तपास कर सकते हो, आपके पूर्वजों का नाम मिल जाएगा वहाँ पर। ऐसा चलता है, किसी भी मेले में जाओ, कुंभ मेले के अंदर में, तो वहाँ सब लोग जब मिल गए, सब मिल कर के यहाँ पर वो देखते हैं कि हमारा तो ये है, हमारा ये है, हमारा ये है। सब ने अब विचार किया कि भाई ये नए आए हैं। उनसे पूछा भैया तुम्हारे धर्म में है क्या ये? दूसरे बोले तुम्हारे, बोले हमारे में नहीं है। सब ने देखा ही तो नए लोग आए हुए हैं, आज तक इनको हमने ना देखा है, ना इनके बारे में सुना है, ना इनको हमने कभी दर्शन किए हैं, इसलिए वहाँ पर उनके साथ में बर्ताव होने वाला है। खट दर्शन भी कहाँ मिले? 4 देखो 4 धर्म के लोग मिले सब, और खट दर्शनी मिले, 10 नाम सन्यासी मिले, और 4 वर्ण 4 आश्रम सबे
4 वर्ण मिले और 4 आश्रम के लोग। वर्ण 4 होते हैं, समझे नहीं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम 4 होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, समझे? संन्यास आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है और वानप्रस्थ आश्रम होता है। ये 4 आश्रम होते हैं और इन सबको बारे में मालूम है कि इन सब में कितने कितने समय तक अपने को निवास करना पड़ता है। 100 वर्ष की उम्र है तो 25-25 साल बांटे गए हैं। और अब तो भैया किसको मिलती कहाँ है, उतनी उम्र कहाँ मिलती है? पहले निश्चित था इतना मिलेगा। ऐसे अपने अपने आश्रमों के रहने वाले, अपने अपने धर्म के रहने वाले, अपने संप्रदाय के रहने वाले, हर तरह के लोगों, 9 खंड के लोग वहाँ पर जमा हुए। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक के अंदर में आप पूरी पृथ्वी 50 करोड़ योजन वाली है। 50 करोड़ योजन विस्तार वाली ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के मध्य भाग के अंदर में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के मध्य के अंदर सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत को घेर करके 9 खंड आए हुए हैं। उन 9 खंड के अंदर में भारतवर्ष है। अब आपको ये देखना है, इसके अंदर में कोई यूरोप वाला नहीं है, एक भी अमेरिका वाला नहीं है। देखिए आप, एक भी कोई भी नहीं है, सिर्फ हैं तो भारतवर्ष के। और भारतवर्ष के आप देख लीजिए, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य, जहां भी देख लीजिए आप, इसी भारतवर्ष के अंदर में इन हिंदुओं ने, इन जितने भी संप्रदाय वालों ने अपने अपने भाग कर लिए हैं, समझ गए? इसके अलावा किसी ने यूरोप को नहीं बांटा, अमेरिका को नहीं बांटा किसी ने। लेकिन किसके अंदर में है? ये सिर्फ मात्र हिंदुस्तान के अंदर में है। इसके अंदर बांट करके सब अलग अलग बैठे हुए हैं। किसी ने पूर्वी भाग ले लिया, किसी ने पश्चिम भाग ले लिया, किसी ने उत्तर और दक्षिण ले लिया। ये बांट करके सब लोग बोलते हैं हमारा क्षेत्र ये है, हमारे क्षेत्र में नदी ये बहती है इसलिए हमारी वो तीर्थ है, हमारे क्षेत्र के अंदर में आश्रम ये है इसलिए हमारा पावन है। उस क्षेत्र की महिमा बता रहे हैं सबके सब। कोई भी इससे उठ करके ऊपर की बात नहीं बता रहा, कोई भी इस पृथ्वी से उठ करके कोई बात नहीं करना। एक आध दो यदि कुछ बात करेंगे भी तो भी वो बिना गुरु के आगे बढ़ पाते नहीं हैं। ये इसमें सार निकलने वाला ये है। इसलिए सब धर्म के लोगों से आप पिया प्राणनाथ जी की बातें होती हैं। सबने देखा श्री राज को कीनी दिल सको। कोई भी होगा, सबने देखा नहीं है। इनकी रहनी अलग है, इनकी करनी अलग है, इनका जो है भक्ति में परायण, सब पूजा पद्धति अलग है इनकी। आप देख लो, आप कहीं चले आओ मंदिरों के अंदर में कैसे करते वो लोग, एक हाथ से घुमाते नहीं घुमाते, एक हाथ से ऐसे ऐसे करते, एक हाथ से घुमाते हैं। सर के ऊपर में रुमाल ही नहीं होगा, बोलो आप, किसी के सर पर रुमाल मिलेगा नहीं आपको। और यहाँ पर क्या होगा, सुहागिन नार है, धनी के सामने जाएंगी तो सुहागिन नार कभी भी अपने सर को नंगा लेके नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है, क्योंकि ये आत्म है, अंदर बैठी आत्म है और वो दूल्हा है। सब बोलते नहीं बोलते वो दूल्हा है, तो उनके सामने कैसे जाना चाहिए, मर्यादित जाना चाहिए हमें। इसलिए इसकी पद्धति अलग है और उन लोगों की पद्धति सबकी अलग है। अब मेल खाती नहीं है, किसी से मेल नहीं खाती है। निजानंद संप्रदाय की पद्धति किसी से मेल नहीं खाती है। इसलिए सबको हैरानी होती है कि भैया ये नए आए हैं, इसलिए इनसे अपने को पूछना चाहिए। तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी का। देखा, सब लोग इकट्ठे आ गए, जमा हो गए। बोले स्वामी जी आप तो नए दिखाई दे रहे हैं, आपकी राह भी अलग है, आपका सर जो भी हम देखते हैं सब पद्धति आपकी अलग है। आप बताइए हैं कौन आप, अपना परिचय तो दीजिए। झारो दीजिए आपनो, तुम हम मार्ग में ना। झारो, झारो मतलब परिचय, अर्थ होता है झारो अपना, अपना कृपया करके परिचय देंगे आप, क्योंकि जब परिचय देंगे तो पता चल जाएगा कौन से अखाड़े के हैं आप। निर्मोही अखाड़े के हैं, कितने अखाड़े हैं, नहीं बहुत से अखाड़े होते हैं 13, और इनमें सबको कोई ना कोई किसी से जुड़ा हुआ होता है। तो कौन से में से हैं आप हमें बताइए तो। अब कहे बचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन। अरे भाइयों आप लोग पुराने हो, अपने आप को प्राचीन बोलते हो, पुरातन बोलते हो, तो तुम पुराने हो और हम नए हैं। तो आप देंगे परिचय के पहले मैं दूंगा परिचय, पहले तुम दे दो अपना परिचय, फिर हम दे देंगे अपना।
सो कहो हमें समझाए के आपनो इष्ट जो धर्म। आप क्या क्या बताना, हमें समझा के बताना आपका इष्ट। हर कोई इस प्रसंग को समझेगा, बाहर वाले, तब उनको निजानंद समझ में आएगा। ये प्रसंग आपके लिए मिला हुआ है, बीच में भी तक में आया हुआ है सुंदर साथ जी, ताकि हमारे सुंदर साथ को ये पता चल जाए कि हमारा दुनिया से कितना अंतर है, ये संसार से हमारे इस धर्म के अंदर में कितना भेद है, ये समझ में आ जाएगा। इसको समझना मूल यही है, और सब के सब का सार तत्व एक ही निकलेगा कि सब के सब बोलते बड़ी बड़ी बातें हैं, गिरते जा कर के नीचे हैं। तो आप अपना दीजिए परिचय, आप हमारा नहीं सुनिए, पहले अपना दीजिए। आप प्राचीन पुरातन हैं। क्रोध अहम को छोड़ के चित्त सो कहो। आराम से पढ़ना मत, थोड़ा 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 मुंह दूर करो। आप अपने क्रोध को छोड़ देना, नंबर 1। अहंकार को छोड़ देना, नंबर 2। क्योंकि जहाँ जहाँ स्वामी जी गए हैं आपने देखा है, कहाँ पर हरजी व्यास के पास में गए, जूनागढ़ में आपने देखा। पिया जी कहाँ पर गए, ठट्टा नगर है। जहाँ जहाँ भी गए हर किसी के पास में, अभी जहाँ जहाँ से भी आए हैं, चाहे वो मंगलपुरी धाम सूरत से आए हैं, सब लोग अहंकार पहले बताते हैं। उन्होंने कह दिया देखो भाई, तुम जो बात हमसे करना, हमसे शास्त्रार्थ करना या धर्म की बातें करना, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए और न गुस्सा आना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि इस संसार के अंदर में इसी का नाम है वेद का कोहेड़ा, समझे नहीं? इस संसार के अंदर वेद का कोहड़ा क्यों बोल दिया है? कलश वाणी के अंदर में आया है, और सुंदर साथ जी कलश गुजराती में आया, कलश हिंदुस्तानी में आया, और सनंद में भी आया, क्योंकि सनंद वाणी भी अभी आने वाली है। तो ये जो वेद का कोहेड़ा है ना, एक शब्द, मात्र एक शब्द के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाते लोग। आप एक शब्द का मतलब क्या है? चाहे आप का बोलो, खा बोलो, गा बोलो, कुछ भी शब्द बोलो, उसके ऊपर में मात्रा लगती है 12। एक शब्द पर मात्रा लगती 12, आ, ई, उ, ए, आई, ओ लगती, ये 12 मात्राएं कहलाती हैं। बिना मात्रा के शब्द पूरा नहीं होता कभी भी, मात्रा साथ में ही होगी। बिना मात्रा के कोई शब्द पूरा नहीं होने वाला है। उन मात्रा के बारे में आप जान जाओगे तो आपको कोई भी वेद, शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथ की पूरी बात समझ में आ जाएगी यदि इन मात्राओं के। तो इस तरह करते क्या है पंडित लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग क्या करते हैं, एक अक्षर के 12 तरफ बोलने वाले शब्द को वो पकड़ लेते हैं। बोले हमने जो कुछ बोल दिया वो अर्थ सही है, दूसरा बोलता है मैंने जो कुछ कहा वो अर्थ सही है, तीसरा बोलते तो ऐसे एक अक्षर 12 तरफ बोलते हैं, है ना। अब पढ़ना आप कलश वाणी के अंदर में, और उसके लिए बोले हमने यदि इसको बोल दिया, क्योंकि हम बड़े हैं, हमने बोल दिया, तो फिर बड़ा छोटे पर हावी हो जाता है, उसको दबाता है। यही है संप्रदायों की बात कि बड़ा छोटे को निगलत। इसको दूसरी भाषा में प्राणनाथ जी ने बोला है, ये संसार भवसागर है, और भवसागर के अंदर अनेक प्रकार के जीव तैरते हैं। तो जो बड़ा जीव है छोटी जीव को खा लेता है, निगल लेता है। ऐसे ही हम जैसे छोटे ज्ञानी, हम जैसे पढ़ने वाले को हमारे ऊपर में ऊपर से हावी हो जाना, समझ गए? नहीं, गलत है। यही बात वहाँ आई है। तो सब बोलते हैं आप परिचय दीजिए, स्वामी जी बोलते नहीं, अहंकार नहीं करना, गुस्सा मत होना, और जो बात कहो प्रमाण से बोलना, यथार्थ उसकी हमें प्रमाणित कर देना, तो हम बात मानेंगे। नहीं तो हमें मालूम है तुम थोड़ी देर के अंदर बोलते हो हीरे का मंदिर, तुम थोड़ी देर में बोलते हो क्षीर सागर, तुम थोड़ी देर में बोलते हो अनहदवीना, तुम थोड़ी देर में बोलते हो मोह तत्व। मतलब तुम्हारा स्थिर नहीं रहता शब्द, किसी का शब्द स्थिर नहीं है। तो तुम इसको बड़े ध्यान से हमें जवाब दीजिए। ये श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जिस तुम्हारा प्रमाण जिस वेद में लिखा हो, जिस शास्त्र में लिखा हो, उसको लेकर के हमें प्रमाण दे दीजिए। ये है दृढ़ाओ, मतलब उचकना नहीं। तुम इस तरह से थोड़ी देर में यहाँ, थोड़ी देर में वहाँ, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ में बोलिएगा। और यदि हमें शंका हो, हमें यदि शंका हो तो तुम शंका का समाधान करना। आपको शंका हो तो निजानंद तुम्हारी शंका को समाधान करने की पूरी क्षमता रखता है, पूरी।
विश्व के अंदर में जितने भी धर्म हैं, उन धर्म के अंदर में जितनी भी शंकाएं हैं, आपने देखा है पिया प्राणनाथ जी अभी कहाँ कहाँ गए, लोग शंका लेकर के आते हैं, ले करके आते हैं और वो प्रसन्न होकर के जाते हैं। उनसे सबने आपने देखा है भी कहाँ से कहाँ तक सुन करके आओ, आवासी बंदर हो चाहे दीप बंदर हो चाहे जहाँ भी हो, सब शंकाओं वाले आकर के सब समाधान हो जाता है। अब बोले रामानुज अब प्रारंभ होता भैया। अब चार जो वेद वाले हैं, चार वेद हैं, उन चार वेदों के मानने वाले रामानुज संप्रदाय वाले बोलते हैं। अब देखना है आप अच्छे से, एक को समझो सब समझ जाओगे। एक धर्म को समझ गए सबको समझना सरल हो जाएगा। तो रामानुज संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए क्या क्या है, सुन बोलो श्री प्राणनाथ। हर किसी संप्रदाय के 23 बिंदु होते हैं, समझ गए? पॉइंट देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। किसी भी संप्रदाय की पद्धति के 23 बिंदु होते हैं, इसको बोलते हैं बायोडाटा, समझे? जिस तरह से हमारा एक प्रमाण पत्र होता है, हमारा जन्म का, माता पिता का, स्थान का, स्कूल का, कॉलेज का, सारा वो होता नहीं था। आपका गोत्र क्या है, ये सब होते हैं, सबके बाद में आप किसी जात के हो, ये सबके होते हैं। कोई भी हो, होता सबके। ये 23 बिंदु हैं। इन 23 बिंदुओं के अंदर में तुम्हारा धर्म भी आ जाता है, शास्त्र भी आ जाता है, वेद भी आ जाता है, मुक्ति भी आ जाती है, मंत्र भी आ जाता है, इसलिए जाप भी, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर में। इसलिए बोलते हैं हमारे पहले नंबर हमारे धर्म की बात सुन लीजिए स्वामी जी। हाँ कहो अगोचर पंथ सही देखो अपने। देखो अब वो कहने लगे स्वामी जी से, हमारा बहुत शुद्ध हमारा धर्म है, बस शुद्ध तो सबका ही है, अगोचर है, इंद्रियों से नहीं दिखाई देता, वो इंद्रियों से रहित है। आपको बोलना पड़ेगा, तो पढ़ते रहोगे कल 7 दिन लग जाएंगे इसमें, हम बता दिए। यदि आप उसमें बैठे रहोगे, उसको आपको हम समझा रहे हैं। हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम मलाओ। हमारे धर्म में हमारे गुरु ने कहा है कि नाम को जपो। जपते नहीं जपते हर कोई, हर किसी के हाथ में नाम मलाओ और धारो, साधु भाई नाम मलाओ और धारो, बोलो संध्या समय शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो। गाते नहीं गाते, हर कोई नाम को जपता है, हर कोई माला को फेरता है। अच्युत गोत्र हमारा गोत्र अच्युत है, अति पावन गोत्र है। रघु अनंत शाखा। अब हमारे यहाँ सुंदर साथ को इसलिए समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि कभी सुनी नहीं है, इसके बारे में कभी बैठे नहीं है, इनकी बात सुनने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। इनकी बात सुनेंगे तो हमारा तो भजन भक्ति खत्म हो जाएगा। इनकी बात तो सुनने के लिए बैठ जाएंगे, हमारे धनी की जो प्यार है वो हमें उसमें वंचित रह जाएंगे। इसलिए इन दंत फंदों में, इन बेकार की दुनिया की बातों में पढ़ते नहीं हैं। इसलिए सुंदर साथ को साल में एक बार सुनने मिलता है। हमारे वर्ण का शुक्ल नाम है, सब वर्णों से बाहर है हमारा वर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ। देखो इन्होंने क्या लिया, सामवेद। आप देख लीजिए किस तरह से ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से 4 वेदों का उद्गम हुआ है। उन चारों वेदों का उद्गम में किसने क्या ले लिया है, हमारा तैसे सामवेद है। सामवेद ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से प्रकट हुआ है, और उसमें से शास्त्र भी होगा, उसका नाम मीमांसा शास्त्र होगा। इस तरह से 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। इनके बनाने वाले, रचने वाले, उन्होंने क्या क्या बताया है, उनकी यहाँ पर पूरी आप खुलासा करते हैं। कहते हैं हमारा वेद है, कौन सा वेद है, सामवेद है। और हमारी मुक्ति कौन सी है, क्या बोले, मुक्ति सभी की जाए। देखो भैया, वेद 4 होते, मुक्ति भी 4 होती हैं। बैकुंठ वालों तक की मुक्ति 4 होती हैं, 4 प्रकार की। एक होती है सालोक, उस लोक में चले जाना। एक होता सामीप, उनके समीप में हो जाना। एक होता है सारूप, उनका रूप प्राप्त कर लेना। और एक होता है सायुज्य, उसमें मिल जाना। तो 4 प्रकार की मुक्ति हैं। 4 लोगों ने, 4 धर्म वालों ने, संत वालों ने चारों बांट ली। समझना, जब चारों बांट ली तो अब प्राणनाथ जी क्या बताएंगे, इसके अलावा दूसरी कुछ होती नहीं है। देखा, उन्होंने पहले ही बात कर ली कि हमने ये सब बांट लेते हैं, हम पूरी जमीन बांट लेंगे हिंदुस्तान की,
एक भी जमीन बाकी नहीं रहेगी। तुम कहोगे तो कहोगे क्या? तुम्हारे पास कुछ बचने वाला नहीं है, पहले से ही बात निर्धारण है। आप समझ रहे हो बात तो अच्छी बात है। तो इस तरह से उन्होंने मुक्ति को बांट लिया और मुक्ति का नाम इनका है सामीप्य, उनके करीब पहुंचना। बोलो। मठ वैकुंठ है हमारो। हमारा मठ क्या है? क्योंकि मठ होती हैं, 4 मठ होती हैं, समझे साथ जी, मन्या 7 होती हैं। उनमें से मठ बता दिया उन्होंने कि मठ जैसे सुमेरु मठ होता है, किसी का जो है द्वारका मठ होता है, अलग अलग जगह पर हैं, हर दिशाओं के अंदर में है। मेरी इस तरह से मठ है। बीज मंत्र निराकार है। बोलो मेरा मंत्र का नाम क्या है? अपने मंत्र का नाम क्या है? निज नाम है। उनके मंत्र का नाम निराकार है। बोलो, जब उसका आकार ही नहीं है तो किसको भज रहे भैया? आप बोलते वो निराकार तो किसकी पूजा कर रहे? अगर वो निराकार है तो फिर मंदिर में काय की घंटी बज रही, किसको भोग लगा रहे हो? यदि वो निराकार है। प्रश्न होते हैं खड़े, लेकिन उसका ही जवाब देंगे कि तुम जिस आकार को लेके बैठे हो वो आकार नहीं, इनके जैसा आकार नहीं है उसका। तो बोले हमारा मंत्र निराकार है। नभ सम ब्रह्ममान। और हम ब्रह्म को मालूम कैसे मानते? नभ बोलते आकाश, सब के ऊपर में आकाश आच्छादित है, ऐसा हमारा ब्रह्म है। पद्मनाभ जो क्षेत्र है। और हमारे क्षेत्र का नाम, क्षेत्र बोलते इलाका, हमारे क्षेत्र का नाम पद्म नाम है। साथ जी, जिस तरह से हम आपके यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या कहलाया? सहारनपुर कहलाया। और सहारनपुर के अंदर में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कई इनके तहसील होंगी, समझ गए? थोड़े में सरल में तहसील होंगी। उन तहसील के अंदर में छोटे छोटे कस्बा होंगे, छोटे छोटे गांव होंगे। बस वही बात है, सबने ये पूरा बांट लिया है। इस पृथ्वी के ऊपर में इन सब धर्म वालों ने इस पृथ्वी को बांटा। यहाँ पर इसके अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, मेल कोटा सुख विलास। मेल कोटा सुख विलास करके कहे गए हैं। लक्ष्मी इष्ट। हमारी लक्ष्मी इष्ट, हमारी लक्ष्मी है। उदंत अल प्रकाश। और हर प्रकार से पूछते हैं ये पद्धति लक्ष्मी ते चली। हमारी पद्धति किससे चली है? लक्ष्मी जी से। और निजानंद की पद्धति किससे चली है? सदगुरु धनीदेव चंद जी महाराज जी से। हाँ, ये पद्धति बिन भ्रमाय। एक पद्धति को बिना भ्रम शंका के लेना पड़ता है। 14 भवन पर वैकुंठ है। और 14 लोक के ऊपर वैकुंठ कहा गया है। सोए अखाड़ा सुहाए। वो हमारा अखाड़ा है। रंगनाथ रंगधाम है। हमारा धाम क्या है? रंगनाथ है। रंगनाथ कहा गया है। और इस तरह से दक्षिण में आता है ये भी देख लो आप। रंगनाथ जिस तरफ में दक्षिण देश हैं, दक्षिण कौन से हैं? जिस तरह से वहाँ कावेरी नदी भी है, दक्षिण देश के अंदर कन्नड़ बोला जाता है, केरल बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, ये दक्षिण के तरफ में। वहीं पर रंगनाथ धाम है। बोलो आप, भारत के दक्षिण दिशा के अंदर में रंगनाथ धाम है, हम उसको मानते हैं। ठीक, देवी है कमला सही। और वहाँ पर देवी का जो वास्तविकता रूप है या देवी की मानता है, वो कमला नाम की देवी है। मैं उनको पूछता हूँ। सारे सभी अर्थ। हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करती है देवी। श्री नारायण है देवता। देवता नारायण है हमारे। विष्णु आचार्य हो। हमारे आचार्य विष्णु है। गायत्री है अलख निरंजन। और हमारी अलख निरंजन गायत्री करके कही गई है। और कहीं पद्धति रामानुज सो। रामानुज वालों ने ये 23 बातें बताई हैं, समझे? इन 23 बातों को बता दिया, स्वामी जी ने सुन लिया। इसी तरह से सभी धर्म की, सब शास्त्रों की और सब संप्रदाय वालों की इस तरह की बात अपनी अपनी बताएंगे। हमारा नाम ये है, हमारे उनका नाम ये है, हम जिनको मानते उनका नाम ये है, ये बताया जाएगा। तो स्वामी जी इनका सुन के क्या बोल रहे हैं? देखो, सुन पद्धति श्रीराज ने ये प्रश्न जो बस है। इतना श्री राज ने प्रश्न किया, भा निमानुष संप्रदाय रामानुज वाले, तुमने पद्धति तो बहुत अच्छी बोली है, ऐसा थोड़ी बुराई करेंगे, बहुत अच्छी है, तारीफ कर दी, बहुत जय जयकार कर दी, परंतु कहो पंथ आगाध जो तुम धन। आगाध है तुम्हारा पंथ, तो बेशुमार है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है तुम्हारा पंथ। जगत माहे की कही तुम कहे। लेकिन आपने जितनी बातें कही हैं जगत के अंदर की कही हैं। बताओ आप,
जगत के अंदर की बातें कही हैं, जगत के बाहर की बातें नहीं कही हैं। और आपका वेद क्या बोलता है कि जगनाश हो जाता है। बोलो पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तब कहा जीव बोलो प्रकाश। आगे न उत्तर। जब पिंड और ब्रह्मांड, ये देह भी और ब्रह्मांड भी सब लय हो जाता है, तो बोलो फिर जीव कहाँ रहता। हुआ था यही बात जामनगर के अंदर में, नौतनपुरी के अंदर में यही बात हुई थी। जब आप गए थे, श्री महराज जी और श्री गोवर्धन जी गए थे और कांजी भट्ट के यहाँ प्रश्न किया था कि ऐसे जब ये 5 तत्व और 14 लोक का 4 प्रलय के अंदर में नाश हो जाता है तो कहाँ रहता है। तो क्या बोला था भट्ट जी ने, ये तो हमारे ब्रह्मा जी जवाब नहीं दे पाते। यही दशा सबकी है। एक बार अपन सुन चुके हैं, उसको आपको हमने संक्षिप्त में बताया क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है और इस प्रसंग के अंदर में सार आप रात भर पीसोगे कुछ मिलने वाला नहीं है, समझे नहीं। सुनते रहोगे, लेकिन ये है कि तमाशे हैं, ये खेल हैं। ये इस खेल के अंदर में लोग इस तरह से उलझे हुए हैं। पिया प्राणनाथ जी आए, बोले यदि हमारी बात मान लोगे हम तुमको इस खेल में से निकाल लेंगे। समझ गए, इन तमाशे में से, प्रपंच में से मैं तुमको निकाल लूँगा, हमारी तुम बात मानोगे तो। लेकिन कौन सुनता है, अपनी अपनी अकड़ी में लगे हैं, अपनी अपनी और अहंकार में बैठे हुए हैं। स्वामी जी बोलते तुम यदि अपने आप बोल दो कि हम इसमें थक गए, हमारा कोई इसमें है गति मति नहीं है, इसलिए मैं उसको निकाल दूंगा और तुम फंसना चाहे तो फंसे रहो। हाँ, हम बोले निमानुज। अब दूसरी संप्रदाय वाले, निमानुज वाले, वो भी अपने 23 सूत्र उन्होंने बोले, वेद इष्ट जप धाम। उन्होंने अपना वेद बोला, इष्ट बोला, धाम बोला। अपनी संपदा सब कहो मूल कहो विश्राम। अपने संप्रदाय में बता रहा हूँ, आप इसमें सुख पाएंगे। मथुरा है साला सही धर्म। बोलो श्री प्राणनाथ, हमारी शाला मथुरा है, सुख विलास वृंदावन में धाम द्वारिका में। हमारा सुख विलास वृंदावन के अंदर में है, धाम द्वारका है। नदी गोमती तीरथ इष्ट। हमारी नदी का नाम गोमती है। यजुर्वेद हर नाम की माला। दूसरा देखा, दूसरा वेद जिसका नाम यजुर्वेद है, ये ब्रह्मा जी के पश्चिम मुख से निकला है और इस यहीं से 3 शास्त्र निकले हुए हैं। 3 शास्त्रों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसलिए आप देखो साथ जी, ये पश्चिम दिशा की बात है ब्रह्मा जी के। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी प्रणव मंत्रोकार। इसलिए वृंदा देवी है, मुक्ति क्या है, स्वरूपी। अब हम आपको इसका खुलासा एक बार और बता रहे हैं कि सालोक का मतलब होता है उस लोक में पहुंच जाना। समझे, जब किसी की संसार से देह शरीर छूटा तो कहाँ पहुंचता है, उस लोक में पहुंच गया। उस लोक में पहुंचने पर कभी जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर शेरपुर के अंदर में रहता है और सालोक, उसको बोलेंगे सालोक मतलब उसी लोक में रह रहा, पास में है, तो कभी भी यहाँ पर कुछ भी अवसर होगा उसको आने का लाभ मिलेगा, दर्शन का लाभ मिलेगा। उसके अंदर उसको हर तरह से सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यदि कोई इसके बाद समीप में रहता है, करीब में रहता है, तो जब भी आरती होगी तो आरती में आ जाएगा वो। जब भी कुछ भी होगा बिल्कुल पास में होगा। और जब वो दर्शन करेगा तो उनके रूप को अपने हृदय में समाएगा और उसकी अंतता गति होगी वो उसमें मिल जाएगा। इस तरह से इनकी ऐसी महिमा चल रही है। तो पिया प्राणनाथ जी को ये सब अपनी जानकारी दे रहे हैं। सनकादिकों के द्वारा ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र कहलाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनके द्वारा हमारी संप्रदाय प्रारंभ हुई है। गोपाल वंश है गायत्री। हमारा बोलते नहीं, तुम्हारा तुम किस वंश के हो, तुम्हारा कौन सा मन, बोले हमारा गोपाल वंश है। और गायत्री को हम जो है अपना इष्ट मानते हैं। नारद है आचार्य ऋषि दुर्वासा मान। हमारे आचार्य नारद हैं, बोलो आप, और ऋषि हमारे दुर्वासा हैं। इन ऋषियों की बात देखिए आप, ऋषियों की बड़ी इनकी महिमा है, बड़ा गान है इनका, बड़े मतलब कि दुर्वासा ऋषि, नाम बोलो दुर्वासा है। दुर्वासा क्यों बोले, नाम है, सा नहीं है, दुर्भाखा, दूब भाखा। दूब जो होती है, घास होती, हरी घास, दूब बोलते उसको। तो यदि उन्होंने दूब खाई है, बोलो सिर्फ दूब खा करके कोई रह सकता है ऐसा, लेकिन वो दूब भाखा करके उनका नाम बन गया दुर्भाषा करके। ऐसे ऐसे त्यागी, तपस्वी, समर्थन मान करने वाले ऋषि मुनि होते थे। तो उन्होंने बोला हमारे ऋषि दुर्वासा जी हैं। विष्णु को वाहन सही गरुड़ देवता। जो विष्णु का वाहन जो है गरुड़ देवता है हमारा।
रक्षा करे संत संतों की सदा रक्षा करता है। तब बोले प्रश्न श्री राज्य ने उनसे भी कहा, तुमने सब कुछ बातें कही, कभी ऊपर की कभी नीचे की बात कह दी है। कछु कही जगत के परे की, कछु जगत में जाते। हाँ, इसलिए इसके अंदर में बाहर की भी है और थोड़ा अंदर की भी है। सारे सार को एक किए मिले नहीं। तुमने दोनों को मिला दिया, सार असार को। तुम बिन सतगुरु कहा करे देखा, नहीं भोगे। एक एक शब्द बताएंगे। तुम्हारे पास सदगुरु नहीं है, तुम्हारे पास सदगुरु नहीं है, इसलिए तुम उसके बिना कुछ भी नहीं जान सकते हो। तब विष्णु श्याम आचार्य जी अब तीसरे बोले, सब हाँ, तीसरे संप्रदाय वाले बोले, इष्ट उपासना वेद जब कहो हम भी अपना बताते हैं, अपना इष्ट बताते हैं, अपना वेद बताते हैं, अपना जाप बताते, हम भी अपना हमारा सुन लीजिए आप। काची है धर्मशाला श्वेत गंगा चक्र श्वेत गंगा चक्र सु है हमारा। सुख विलास इंद्र दमन बोलो श्री प्राणनाथ। सुख विलास इंद्र में, जो हम पहले कह रहे थे, हम कहा आगे बताएंगे। इंद्र दमन मध्य, जहाँ पर मध्य में आकर के इंद्रियों का दमन किया जावे। करता है कोई इंद्रियों का दमन? ये तरह से 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां हैं, इनका दमन कर करके कोई चले, वही जो है हमारे संप्रदाय में आकर के शामिल होता है। मारकंड है तीरथ को सप्तमपुर धाम है। ए मारकंडे, जिनका दृष्टांत दिया था महामती लालदास जी महाराज जी, वो हमारा तीर्थ है, इष्ट लक्ष्मी है सही जगह, हमारी लक्ष्मी इष्ट है। अथर्वण वेद हमारो सही। हमारा वेद का नाम अथर्ववेद है। तो दक्षिण का बताया, पश्चिम का बताया, अब उत्तर का आया। ब्रह्मा जी को उत्तर मुख से अथर्ववेद का प्रकटन होता है, वो हमारा वेद है। अच्युत है गोत्र पुनीत त्रिपुरारी शाखा, त्रिपुरारी शाखा है, अच्युत गोत्र है हमारा। शुक्ल वर्ण तुम जानियो तुलसी मंत्र है, और हमारा मंत्र का नाम तुलसी मंत्र है, ये तुम जानिएगा। जल बिंब ऋषि के है वरुण देवता, वरुण देवता है, जल बिंब ऋषि हैं हमारे। ब्रह्म गायत्री जानियो महादेव से संप्रदाय, महादेव के द्वारा एक संप्रदाय विष्णु से चली, एक संप्रदाय सनकादिक से चली, एक संप्रदाय जो है आप विष्णु शाम से चली। सासोज मुक्त हमने सहकर ग्रही ये विष्णु श्याम संप्रदाय, ये विश्व संप्रदाय की बातें हैं। इसलिए साथ जी, हमारे सुंदर साथ को ये बातें बहुत ऊपर से बह जाती हैं, ऊपर से निकल जाती हैं, और दुनिया वालों के लिए ये ज्ञान ऊपर से बह जाता है। उल्टी बात है। आज तरह से यदि ये बात करते हैं तो दुनिया वालों के, ये तो उनके हित की बात है, लेकिन हमारे निजानंद संप्रदाय के अंदर में इनके सर के ऊपर से बहता है, इसके अंदर उनको कुछ रुचि आती नहीं है। आज के प्रसंग के अंदर में ऐसा भाव बन जाता है। इसलिए बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ, आराम से सुनिएगा, ऐसे संप्रदायों की पद्धति हो रही है। तुम तो यह जग में कही ये कहे वचन श्री राम, बोलो, सबका सार क्या निकलता है? स्वामी जी कहते तुमने सारी बातें जगत के अंदर कही है, जगत के बाहर की बातें भी तुमने बताई नहीं है। कैसे करके तुम सब मिला रहे हो? मुक्ति कैसे होगी, किस तरह से उद्धार होगा, इतना तो बताओ संत जनों। वेद पुराण जगन्नाथ कहे रहे कहा तुम देखा, बाबा, तुम्हारा वेद तुम्हारा पुराण कहता जगनाश हो जाएगा, तो फिर रहोगे कहाँ पर? जब सब लय हो जाएगा, और लय हो जाने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा विराट ब्रह्मांड डूब जाता है। जब ये डूब जाता है तो फिर कहाँ पर रहोगे? यदि मान लीजिए बरसात हुई, एक उदाहरण, तो बरसात में कोई कहाँ जाएगा? कुछ ऊपर चबूतरे पर चढ़ जाएगा, ज़्यादा हुई तो और ज़्यादा बढ़ गया तो कहाँ चढ़ेगा वो? एक महल पर चढ़ जाएगा, और ज़्यादा हुई तो बढ़ते बढ़ते बोले सब में भर जाने वाला है। ये कौन है? इसका नाम मोह तत्व है। डूबने वाले हैं, कोई बचने वाले नहीं है संसार के अंदर में। तब कहीं माधवा आचार्य अब चौथे माधवाचार्य वाले बोले, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम में, हमारा भी सुन लीजिए स्वामी जी, हमारा गोत्र, हमारा इष्ट, हमारा धाम, हमारा क्षेत्र सुन लीजिए। पुरी अवंतिका शाला सही नीमखाल क्षेत्र होए। अब आपको और सरल यहीं पर बैठे बता रहे हैं। ये मंदिर है चौरस एक, देख लीजिए आप, ये मंदिर चौरस दिखाई देता है। इसके आप 4 भाग कर लीजिए। एक क्षेत्र इन्होंने बांट लिया, एक क्षेत्र उन्होंने बांट लिया, एक क्षेत्र उन्होंने बांट लिया, एक उन्होंने बांट लिया, और बीच का बटा वो भी बांट लिया। अब इसके अंदर में जितनी यहाँ पर नदी बह रही हैं, यहाँ पर जितने भी क्षेत्र बने हुए हैं, वो सब उनने अपने मान लिया। वहाँ पर जितने भी उनकी है, क्योंकि अब उनके क्या होंगे? जैसे एक पिता के 4 संतान हैं, 4 संतान को बन गया,
हवेली बट गई, मकान बट गया, बांट लिया, 4 तो हो गए। अब 4 में से एक को फिर हो गए वहां पर 4 और, तो बटेगा उसमें नहीं बटेगा, उनमें भी बट गया। ऐसे 4 उनके हैं तो उनके भी 8 हो गए तो उनमें बट गया। उनके यहाँ पर 2 हुए तो 2 बट गया, इनके यहाँ पर 6 हुए तो 6 बट गया। अब 6 के पुनः करके हुए। बोलो श्री प्राणनाथ, बिल्कुल सरल बताते हैं आपको। ऐसे ही 6 के फिर बट गए। अब बढ़ते 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 अब इतनी भीड़ पड़ गई, इतनी भीड़ पड़ गई कि अब जो है वो उन्हीं में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बताओ आप, उसी के अंदर में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बोले हमारा अच्छा है, बोले हमारा अच्छा है, बोले हम इसको पकड़ेंगे, वो हम इसको पकड़ेंगे, हमारी पूजा करवाओ, हमारी पद्धति चलाओ, हमारी चलाओ। ये झगड़ा है। हमने आप बहुत दिमाग लगा रहे बहुत देर से, क्या किया जाए, आपको कैसे सरलता से समझाया जाए, कैसे बताया जाए, बस यही है। और हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि पूरी बात सिर्फ हिंदुस्तान की है मात्र। इस हिंदुस्तान के अंदर बट रहा सब कुछ। कोई नहीं आता, ना यूरोप का आता है, ना कोई अमेरिका का आता है। कोई आता है, कोई इंग्लैंड का आता है, कोई भी आता है, बोलो ऑस्ट्रेलिया का आता है, कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या तुम, इसलिए ये सब के सब बंधे हुए हैं इसमें, और इसी में लड़ रहे हैं, खींचातान यही कर रहे हैं। थोड़ी देर में इसी जगह, इसी पर जमीन पर क्या करते थे, राजा बनते थे। बोलो आप, इसी जमीन पर राजा होते थे। वो राजा अपने कर बढ़ाने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए उनकी सीमा छुड़ा लेते थे। जो बलशाली हुआ उसको छुड़ा लिया, अपने मिला लिया। वो बलशाली हुआ तो उसने उसको छुड़ा लिया। ये हमारे यहाँ पर ये झगड़ा चलता रहा है। इन झगड़ों से कोई बचे निकले तब परमात्मा की तरफ बैठे वो। इसलिए परमात्मा को पाते ही कोई नहीं है। सब के सब अंधकार में उलझ चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। आपको हमने ये बताया, यही है। ऐसे 4 धर्म वालों ने 4 वेद बांट लिए, 4 मुक्ति बांट ली, उन्होंने नदियां बांट ली उन्होंने। तो ऐसे अब यही आगे चल करके इनके कितने बन जाएंगे, 10 नाम सन्यासी बन जाएंगे। और 10 नाम सन्यासी उनको भी बताएंगे लालदास जी महाराज जी कि एक के मूल क्या हुए, उनके 4 पुत्र हुए। बिल्कुल आना ऐसा ही है। और 4 के फिर 7 हो गए। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 10 नाम बन गए, 10 नाम सन्यासी कहलाने। उनको लोग पूजा करने लग गए। अब वो 10 नाम सन्यासी बोलते हमारा मंत्र ले लो, वो कहता हमारा मंत्र ले लो, हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारे में आ जाओ। ये उलझन है साथ जी। बहुत अच्छा पढ़ लेते। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, ये तो कही जगमाहे। लेकिन सब के सब कहाँ लड़ रहे हैं, जगत में। जगत किसको कहते हैं, दुनिया को। दुनिया के अंदर में, इस पृथ्वी पर इसी को अंदर की सारी बातें कर रहे हैं। और इसी के अंदर में अपने माता पिताओं को उद्धार करने के लिए कोई इस नदी में जाता है, कोई उस नदी में जाता है, कोई गोमती में जाता, कोई कृष्णा में जाता, कोई गंगा में जाता, कोई यमुना में जाता, कोई सरस्वती में जाता। इसलिए वहाँ जा कर के उनका उद्धार करते हैं। वहाँ स्नान कर लिया, बोले आज तो भैया संक्रांति, यहाँ स्नान किया, बोले हमें पुण्य मिल गया। ये है संसार की गति साथ जी। वेद जग भरम है तब मुक्ति। वेद खुद बोलता है ये जगत भरम है। भरम जानते हैं, भरम तो शंका, किसी को पता नहीं चलता है संसार में। इसलिए जो भी ज्ञान बोलता है उसको खुद समझ में नहीं आता कि मैं इसको क्या कहूँ, कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो जो है वो किस रूप में है, किस रूप में बैठा हुआ है, उसका स्वरूप क्या है, किसी ने देखा ही नहीं है, किसी ने पाया ही नहीं है। और पाने वाला है वो बताते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है। उसका स्वरूप अक्षरातीत है, स्वरूप ऐसा है जो कि आपको निजानंद में पढ़ने मिलता है, सुनने को मिलता है। इनके यहाँ कोई स्वरूप बता दे कि उसका स्वरूप ऐसा है। इसलिए बोलते भैया इसको पूछ लो, इसको पूछ लो। ये स्वरूप है क्या, बताओ आप, ये स्वरूप है? पेट स्वरूप है, पत्थर स्वरूप है, पानी स्वरूप है, आगे पानी ये स्वरूप है? बताओ आप। ये ब्रह्म है, अक्षरातीत है। हाँ इतना है, उनमें क्षमता इतनी है कि वो जला देती है। छोटा लगता है, अरे आप जला देती है, पानी ऐसा डुबो देता है। इसलिए बोले हाँ अच्छा, इसलिए इसको ऐसा ऐसा मानते हैं, परंतु स्वरूप तो नहीं ना इनका किसी का, किसी के अंदर कोई प्रकार की कि वो कुछ तुम्हारा उद्धार कर सके, आगे आके तुम्हारा उद्धार कर दे, पानी तुम्हारा उद्धार कर दे, जिमी तुम्हारे उद्धार। ये कोई उद्धार करने वाले नहीं है। यहीं पर बैठे रह जाओगे, इसी को खाते पीते रह जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, हैं
हाँ श्रृंगी ऋषि के उदाचार्य जी। नहीं ऐसा नहीं महाराज, जहाँ से आया पढ़ो, पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी पढ़ो लेकिन। फिर 10 नाम सन्यास जो बोले विद्वान है। अब देखो भाई 10 नाम सन्यास, यहाँ तक स्वामी जी ने 4 संप्रदायों की बात कर ली। 4 संप्रदाय वालों ने अपनी जो बात कहनी थी उन्होंने बांट लिया। अब 4 के यहाँ पर 10 नाम हो रहे हैं, उनके 10 बट गए। होना चाहिए था पहले 6, लेकिन लालदास जी महाराज ने लिख दिया 10 नाम को पहले। तो इसके 4 के 10 नाम सन्यासी कैसे बन गए वो सुनो, बताओ। मन्या 7 मठ 4 है। देखा, मन्या 7 हैं, 4 मठ हैं, उनके नाम एक बार सुन लीजिए, बाकी ये पढ़ लेंगे आपको। हाँ, प्रथम मठ मन्या पश्चिम की मठ सारदात। पश्चिम के अंदर में मन्या है, और पश्चिम मतलब कि जैसे गुजरात है, गुजरात पश्चिम में आता है। और वहाँ पर आप जब जाइएगा सोमनाथ के पास में, वहीं पर आपको क्या मिलेगा, द्वारकापुरी, समझ गए। वहाँ पर द्वारकापुरी है। पूरब में जाओगे जगन्नाथपुरी है। आप दक्षिण में जाओगे तो क्या मिलेगा, रामेश्वर मिलेगा। उत्तर में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बताओ, गए हो आप लोग, नहीं गए वहाँ। उत्तर के अंदर में जाओगे तो अमरनाथ मिलता है, बोलो बद्रीनाथ मिलता है। ये ही हैं, इनका ही बनाना हो रहा, समझ गए कि हमारा धाम इस तरफ में है, हमारा वहाँ पर है, हमारा वहाँ पर है। इस तरह से अब इनकी 10 नाम सन्यासियों का जिक्र सुन लीजिएगा। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की मठ सारदात। पश्चिम है, प्रथम जो है हमारी वो पश्चिम के अंदर है। फिर ये अपना मंत्र बोलेंगे, फिर अपना मंत्र बताएंगे, हमारा मंत्र कैसा है, हम उससे मंत्र से होता क्या है, मंत्र को लेकर के उससे तुम्हारी क्या गतिविधि बनती है। भद्रकाली देवी सही गंगा गोमती। फिर समझा रहे हैं हम आपको, आप वहां पर जाइए, आज जाकर के देख के आइए। वहीं द्वारकापुरी और वहीं पर भद्रकाली देवी है, वहीं पर, और नदी का भी नाम बता दिया है। अनुभूति स्वरूपाचार्य ये है सन्यासी, उसके मानने वाले सन्यासी, जो उनके वहाँ के जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जैसे कि वहाँ की देख रेख करने वाले। अभी आपको और सरल समझना है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर आचार्य श्री, समझ गए, जैसे हमारे पर आचार्य श्री जहाँ पर जिस स्थान का हैं वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं और वो उसको देखभाल करते हैं, संभालते हैं। तो हम सब बोलते भैया वहाँ के आचार्य श्री ये हैं। ऐसे उस क्षेत्र के, उस स्थान के ये लोग आचार्य हैं, यहाँ के वो माने हुए सन्यासी हैं। तीर्थ बार है संपदा तीर्थ आश्रम 2 नाम। तीर्थ आश्रम 12 नाम है। ब्रह्मा विष्णु है देवता, ये पश्चिम मन्या। पश्चिम मन्या की बात बता दी। दूसरी मन्या है पूरब की वन आरण्य 2 नाम है। 2 नाम बता, वन और आरण्य 2 सन्यासी इनका नाम बताया है। भोग को वर्धन है भोगवान। भोगवार संप्रदाय है मेरी। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र है देवता। पुरुषोत्तम है हमारा, जगन्नाथ हमारे देवता हैं। बलभद्र और पद्माचार्य बिम्बलाई देवी, ये हमारी देवी बिमलाई देवी है। रोहिण्या महोदधि तीर्थ ये पूरब मन्या। ये पूरब मन्या की मतलब पूरब में हमारी इतनी पहचान है, इतने नाम हैं, इतने वहां पर हो गए हैं। इन्हें आचार्य के मुखे सुनी थी राज। आचार्य बोलते ना, जैसे अपने यहाँ पर आचार्य श्री होते हैं, बुरा मनी मानना नहीं, और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। समझाने के लिए कुछ हमको बोलना पड़ता सुंदर साथ को। इसलिए जिस तरह से हमारे यहाँ पर अपना धर्म है निजानंद संप्रदाय, तो इसकी 4 जगह है कि नहीं है, बताओ आप देख लीजिए। वहाँ पर आप श्री 5 नौतनपुरी, श्री 5 महामंगलपुरी, श्री 5 पद्मावतीपुरी, हर जगह पर वहाँ के देखने वाले, समझने वाले नहीं। हम तो सुंदर साथ के लिए इसको सरलता से बता रहे हैं, है ना। इसमें किस तरह से, लेकिन इसमें हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है, हमारे में द्वैत नहीं है, हमारे में कोई प्रकार का भेद नहीं है कि जो कुछ वो बोलते हो और हम ना मानते हो, हम बोलते वो ना मानते नहीं। इनके यहाँ पर झगड़ा है। इन संप्रदाय वालों के बाद में एक दूसरे की बात को मानते नहीं है, एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक राज्य के गुण होते हैं, एक सदगुरु के गुण होते हैं कि परम धाम की बातें होती हैं, लेकिन इसलिए उदाहरण नहीं दिया जाता है। इसको अपन उदाहरण देने के लिए आए तो भी बैठता ही नहीं है, कैसे भी करके नहीं उठता है वो। तो इस तरह से आपने पश्चिम की उत्तर की मन्या को सुन लिया। तीसरी मन्या जो कही सुनियो ताकि तीसरी मन्या को सुन लीजिए, उसकी विधि। जो श्री मठ आनंदवार संप्रदाय, जो श्री मठ है आनंदवार संप्रदाय है, नर नारायण है देवता, हमारे देवता नर नारायण हैं ऋषि। अच्छा, तो क्या होता है, पहले आचार्य होते हैं, फिर
उनके शिष्य होते हैं और शिष्यों के शिष्य होते हैं। ये 10 नाम सन्यासी हैं। मुक्त क्षेत्र खानगी तीर्थ ये त्रिजी मन्या जाने। ये तीजी मन्या की बात है। इन्हें आचार्यों ने कहियो अपनो सवे पर। अपना सारा विचार सबने कह सुनाया। चौथी मन्या दक्षिण दिश की 3 नाम है ताये। चौथी मन्या है दक्षिण दिश की, पूरी भारती सरस्वती। वहां पर पुरी है, भारती और सरस्वती करके कहे गए हैं। भूलवार है संपदा पद रामेश्वर क्षेत्र सत्य। रामेश्वर क्षेत्र है। शंकर आदि 12 देवता का। 12 देवता शंकर आदि हैं। श्रृंगेरी ऋषि पृथ्वी धराचार्य टोकभद्र तीर्थ सारे। इनके नाम सन्यासियों के नाम कहे गए हैं। चौथी मन्या को मतो सुनो सवे विचार। सबने सब स्वामी जी ने सबकी बातें सुन ली। 5वीं मन्या जो कही ऊर्धा ताको नाम है। ऊर्धा, उसका नाम ऊर्धा मन्या करके कहा गया है। ताको मठ सुमेरु है काफी संपदा। ये मध्य में है, ये काशी मठ करके कही जाती है। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है निरंजन देवता सत्य। निरंजन देवता करके सत्य कहे गए। माया को देवी कही ईश्वर आचार्य बत। आचार्य ईश्वर आचार्य हैं। मानसरोवर तीर्थ 5वीं मन्या सोये। तो 5वीं मन्या मानसरोवर करके कही गई है। उनके आचित विचारी। स्वामी जी सबकी बात सुनते हैं, मन मन मुस्काते हैं और विचार करते हैं। सब के सब अपना अपना बोल रहे हैं, लेकिन किसी की तान मिलती नहीं है। छठी मन्या की विधि जो वर्णित आगम अगाध। उसकी भी अगम अगाध उसकी मन्या की बातें हैं। कथो नाम का इष्ट है भरत भजत जो बहुविधि। सब लोग इसको भजते हैं। 10 छठी कही आत्मा मठ पर आत्म मूल। आत्म और परात्म इसका मूल कहा गया है। सत संतुष्ट कही संपदा जो। इससे संत संतुष्ट होते हैं, ऐसी संप्रदाय का बात है। नाभि क्षेत्र परमहंस देवता मनसा देवी। मनसा देवी है, नामी क्षेत्र करके कहा गया है। चैतन्य व्यापी आचार्य। आचार्य का नाम चेतन व्यापी करके कहा गया है। सरोवर क्षेत्र है सही छठी मन्या। ये छठी मन्या की विधि कही। ये बात है सात की लेते आप पढ़ते। आप स्वामी जी बोलते इसमें कुछ बात लगता है कि सुंदर साथ के हित की बात है। अब मन्या सुनो 7वीं जम्बूद्वीप भरत खंड में। जाम्बू द्वीप है, भरत खंड के बीच में आई हुई है। ब्रह्मा पुत्र शिखा सही। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके द्वारा शिखा चली है। जाग्यो पवित्र है सूत्र कहो वरने मठ चार। 4 मठ बोल दिए और संप्रदाय बोल दी। पश्चिम मठ पूर्व द्वितीय। फिर से सुनिए, आखिर में पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से ये 4 हो गई। मध्य में 5वीं हो गई। इस तरह से ये सब मठ मन्या की बातें बता दी। 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी। अब यहाँ से चलता है। 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी हैं। 4 जो मठ कही गई हैं उनके 4 कौन कहलाए गए? बहुत बड़े अधिकारी हैं। हंस परमहंस बोध कुटीचर। और उनके जो शिष्य हैं हंस परमहंस बोध कुटीचर हैं, ये नाम है। सातों मठ के कहे सन्यासी बोले सवे विचार। सबने 7 मठ के सन्यासी ने बोल दिया और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना मंत्र भी बता दिया। उपदेश बोध दीक्षा कही अपनी सो देखो तो। बोले उन्होंने अपना मंत्र भी बता दिया। हम क्या मंत्र देते हैं, हमारी दीक्षा क्या है, हमारे यहाँ मिलता क्या है, उन्होंने सब कुछ कह के सुनाया स्वामी जी को। तीर्थ आश्रम 2 नाम की दीक्षा सो देखो। तीर्थ आश्रम 2 नाम की इस तरह से उन्होंने नाम बताए। ओम हेम नील हंसम। अब ये क्या समझे? बोलो ओम नील हंसो परमहंसा कि मतलब जो कुछ वो हैं वो हम हैं। अब आपको यदि और अच्छी बात समझना है और सरलता से तो देखो भाई, एक जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। अब क्या किया जाए? तो वो बन गए। तो दूसरा बोलते तो तमसी ब्रह्म, दूसरा सूत्र बन गया। और तीसरा बोलता है अयम आस्मि ब्रह्म, हम सब ब्रह्म हैं। और तीसरा बोलता सर्वदम खलिदम ब्रह्म। ये 4 सूत्र होते हैं मोटे मोटे तौर पर। इन 4 सूत्र के अंदर में कोई बोलता हम ही हैं, और कोई बोलता तुम भी हो, कोई बोलता है ये तीसरे चौथे सब हैं, और कोई बोलता पूरा जगत ही ब्रह्म है। ये बात की अपनी अपनी बताते। बोले हमारे सिद्धांत से सबके अंदर ब्रह्म है। तो दूसरा बोलता नहीं, हम बोलते हैं कि इनमें और इनमें है। एक बोलता नहीं, एक में ही है। इस तरह से आपस की द्वंद्व की बातें हो रही हैं। अब आप मंत्र मत पढ़िए, आवाज चलिए। इस तरह से सभी 7 मन्याओं वालों ने अपने अपना मंत्र बोला। हमारा जिस तरह से मंत्र है ऐसे सबके मंत्र अपने अपनी संप्रदाय के हैं। उन मंत्रों में भजने से क्या मिलता है, उनको जपने से क्या प्राप्ति होती है, उनको भजना क्यों चाहिए, ये बता रहे हैं।
क्या होगा? बोले हमारा उद्धार हो जाएगा। एक बोलता हमारे माता पिता का उद्धार हो जाएगा, एक बोलता हमारे कुल का उद्धार हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग तरह से अपनी अपनी धारणा लेके बैठे हुए हैं। यह भांति संन्यास मत दीक्षा मंत्र सबने अपने अपने सन्यासियों ने अपने अपनी दीक्षा मंत्र की बातें कही। और द्वादश परमहंस गायत्री सुनी सतगुरु इनकी। स्वामी जी ने सबकी बातें सुन ली वहां बैठ करके। माता पिता धारण कारण बोलो श्री प्राण। क्यों कर रहे हैं ये सब? अपने माता का अपने पिता का उद्धार करने के लिए उनका पिंडदान करते हैं। कहाँ जाते हैं? गया जी जाते हैं। बोलो। और गया बिहार के अंदर में है, वहाँ जाते हैं। क्योंकि एक राक्षस था, उसका नाम गयासुर था, और वो कैसे करके मरता नहीं था, तो उसको मारने के लिए भगवान विष्णु जी आए। वो नहीं मरा, तो बोले भैया क्या चाहते हो? बोले हम एक ही चाहते हैं कि हमारे ऊपर में जो लोग भी आवे और अपने माता पिता का जिसका भी पिंडदान करे वो उसका उद्धार हो जावे। इसलिए जब पितृपक्ष होता है तो लोगों की भीड़ होती वहाँ पर, और जाते हैं। हमारे नहीं जाते सुंदर साथ कोई, समझे? सुंदर साथ कोई नहीं जाता, लेकिन जो दुनिया के लोग हैं वो जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाएंगे तुम्हारे माता पिता का उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही कई लोग ऐसा बोलते हैं, ये वाला वेद पढ़ लो, ये वाला शास्त्र पढ़ लो, ये सुना दिया जावे, हमारे माता पिता का उद्धार हो जाएगा, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। इस तरह से अपनी अपनी धारणा है, अपनी अपनी भाव है। जागृत कुल गुरु चलने बनो। देखो भाई, हमारे यहाँ पर गुरु ने वर्णन किया है, हम किस तरह से जागृत होंगे उसके बारे में कहा है। नारायण की है प्राप्त। और इससे क्या होगा? इसको करने से नारायण की प्राप्ति हो जाएगी और पारायण उसमें हम विलीन हो जाएंगे। पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम। फिर से बताए, पश्चिम मन्या के तीर्थ और आश्रम करके कहे गए हैं। उत्तर मन्यागिरी पर्वत सागर सबके तारण 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 हो गए। दक्षिणपुरी भारती सरस्वती और 10 नाम मचचारे। देखो साथ जी, एक बार लालदास जी महाराज जी अब आखिर में बिल्कुल सीधी राह पर लाए हैं। इतनी देर तक उलझे रहोगे। अब बताने वाले हैं कि 10 नाम सन्यासी कैसे हुए, 10 नाम सन्यासियों का इस जगत के अंदर में प्रकटन कैसे हुआ है और किस तरह से उनको मान्यता मिली है और क्यों लोग मानते हैं। कौन है ये 10 नाम सन्यासी? उनका शुरू से हमने जो पहले बताया है वो बात अब आ गई है। बोलो। ये मत जुगान जुग चले आए। ये जुगान जुग से, यहाँ से धीरे पढ़ना है, यहाँ से ये सब जुगान जुग से चले आए हैं। इनको लोग मानते हैं, इनको मान्यता देते हैं, इनके साथ में अपनी जो है सब तरह से पूजा पद्धति करते हैं। वेद उक्त संन्यास मत। देखो वेद में कहा गया है संन्यास मत के बारे में। एक एक चरण पढ़ना यहाँ से, क्योंकि सार ये है, सार अब आ रहा है। वेद के अंदर में ये कहा गया है, उक्त मतलब कहा गया है, सार में सार वस्तु क्या है? परमहंस पर विराजिका। परमहंस जिसको कहा गया है, ये परविराजिका जिस संप्रदाय के अंदर में जाते हैं, शंकर कहो प्रकाश। शंकराचार्य ने कहा है। उसके अंदर में उन्होंने इसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया है। संन्यास मत के आचार्य। सुनिए, अब संन्यास मंत्र के आचार्य मतलब मूल कौन है, इस आचार्य से कैसे करके प्रारंभ हुआ है। चारों युग के जय। 4 युग के आप आचार्य को नाम सुन लीजिए। पहले सतयुग का, फिर त्रेता का, फिर द्वापर का और कलयुग का। 4 युगों के अंदर में इनका नाम सुन लीजिए कौन कौन से हैं। इनके नाम कहो तो। मैं उनके नाम कह रहा हूँ, ऐसा कहा हरिद्वार में। चित्त से सुनना, यहाँ उन्होंने इशारा कर दिया। और सुनो ना सुनो, इनको चित्त से ध्यान से सुन लीजिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग में। देखिए सतयुग के अंदर में कौन हुए आचार्य? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ये 3 हुए हैं सतयुग के अंदर में। एक त्रेता युग में 3। और त्रेता युग के अंदर में 3 हुए। कौन से हैं वो? ये आचार्य हैं। और यही बात अपन ने अभी 4 धर्म के अंदर में सुनी है। त्रेता युग के अंदर में 3 कौन कौन से हुए हैं? वशिष्ठ शक्ति पराशर। विशिष्ट, शक्ति और पराशर, ये जो हैं त्रेता युग के अंदर में हुए हैं 3। ये देखो तुम चीन। इनको तुम अच्छे से समझिए, हर किसी को मालूम है पराशर, शक्ति और कहे गए हैं। द्वापर युग में 2 आचार्य। और द्वापर युग के अंदर 2 आचार्य हुए हैं। ये आचार्यों की बात बता रहे हैं, सन्यासियों की नहीं बता रहे। ये आचार्य हुए हैं द्वापर युग के अंदर 2। कौन कौन से हुए हैं? व्यास सुखदेव नाम। 2 हुए।
द्वापर युग के अंदर व्यास जी हुए और सुखदेव जी हुए हैं। कलयुग में पुण्य 3 है। अब कलयुग के अंदर फिर से पुनः करके 3 हुए। इसलिए अब ये सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की बात को छोड़ दीजिए। कलयुग के अंदर में इन तीनों की बात सुनो आप। पुण्य के जो कलयुग में हुए हैं इनके एक एक का नाम सुनो आप। गौड़ गोविंद शंकर। कौन हुए? गौड़, गोविंद और शंकर। एक ये शंकराचार्य कहलाए। एक शंकर जी कहलाए, वो महादेव जी हैं। ये शंकराचार्य कहलाए कलयुग के अंदर में, समझे? इन तीनों में से शंकराचार्य जी के जो शिष्य हुए हैं 4। हमने कहा था बट गए ना ये। अब शंकराचार्य के जो गौड़ गोविंद करके कहे गए हैं इनके नहीं, शंकराचार्य जो आखिर में आए हैं उनके ही शिष्य कितने हुए? शंकराचार्य के 4 शिष्य ये हुए हैं। शंकराचार्य के जो 4 शिष्य हुए हैं उन 4 शिष्यों के नाम बताते हैं। उन 4 शिष्यों के पुनः करके 10 भक्त हुए, 10 उनके शिष्य हुए। वही 10 नाम सन्यासी बोले जाते हैं। न बोले जाते हैं सतयुग के, न बोले जाते हैं त्रेता के, न बोले जाते हैं द्वापर के। कलयुग के अंदर में हुए हैं ये 10 नाम सन्यासी और इनका अलग अलग क्षेत्र बता दिया है। इस 10 नाम सन्यासियों का कहाँ कहाँ पर हुए हैं उनके नाम सुनो। इनमें ब्रह्मचार्य ज्येष्ठ। एक नंबर जो शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए हैं, एक हुए ब्रह्माचार्य, दूसरे दूसरा का नाम पद्माचार्य है, और तीसरे का नाम नराटोटकाचार्य है, और चौथे का सिंगरे ऋषि। यही सिंगरे ऋषि हैं जिन्हों को क्या कर दिया था उन्होंने? सांप मार करके, और किसने? राजा परीक्षित ने डाल दिया था जिनके गले में, वही है। तो ये सिंगरे ऋषि हुए चौथे कहलाने वाले। इन 4 में है शिष्य 10। बोलो, अब इन 4 के फिर से पुनः करके 10 शिष्य हुए हैं। ये हमने आपको पहले सरल बताया कि एक के बाप के 4 बेटे हो, 4 के 4 के बढ़ते 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 ये बटे हैं। ये ज्ञान है। बोलो अच्छा। और ज्ञान देते हैं संप्रदाय के तो भटकाते हैं। ज्ञान देते हैं, बोले इसमें आने जाने वाली बात नहीं, इसमें उलझने वाली बात नहीं है। हम लोग तो निजानंदी हैं, हम लोग तो वास्तव में परमात्मा राज्य के भक्त हैं। उनके पूर्ण तरह से उस वाणी में डूबने वाले हैं। वाणी ही हमारी आधार है और वही हमारा सब कुछ है। हम लोगों ने कभी इसको शुरुआत समझा नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ष के अंदर में आता है, इसको समझाना है तो हम इसको पढ़ने के लिए थोड़ी बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें मिलना तो कुछ है ही नहीं ना, इसमें सार तत्व तो कुछ निकलना है ही नहीं है। आखिर में बोले इसके 4 के 10 नाम हुए कलयुग के अंदर में। शंकराचार्य के 4, उन 4 में से भी और 4 के 10 सन्यासी, उनका नाम 10 नाम सन्यासी है। यदि सीधा सीधा बोल देते इतना लंबा चौड़ा बढ़ता नहीं, सीधा बता देते। हमने आपको पहले बताने की कोशिश की है। अब उनमें ये बताते कि हम इसको भजते हैं, हमारी नदी ये है, हमारी मठ ये है, हमारा ये तरह से ये बताते रहो, यही है ना। और हमारे यहाँ तो बता दीजिए ये दिव्य धाम, वो परम धाम जो बताएंगे सब मुँह बाके रह जाएंगे जब पिया प्राणनाथ जी बोलेंगे। एक शब्द नहीं बोलने वाले हो, इस दुनिया का एक शब्द नहीं बोलेंगे। देखना आप, जब पिया प्राणनाथ जी बोलेंगे ना, एक भी जगत के अंदर की बात आने वाली नहीं, तब वो बाएंगे। हम समझते थे कि ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे, सब कुछ बांट लिया तो बचा नहीं भाई, तो हम तो ऊपर बोलना पड़ेगा नहीं। हाँ, यही 10 नाम सन्यासी हैं। मार्ग बांध लियो, इन्होंने मार्ग बांध लिया। ऐसे ये संप्रदाय बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, एक से अनेक हो गए, अनेक से अनेक हो गए। इसलिए आता है वाणी में हमें आएगा, इसी को 2 अंगुल जिमी बचने वाली नहीं है। आप चले जाओ, आप 10 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, देखो आप कहीं कहीं फिर मंदिर मिलेगा, फिर कहीं कोई ना कोई कुटी मिलेगा, फिर कोई ना कोई देहरा मिलेगा, कोई ना कोई, मतलब जहां देखो वहीं पर सब लोग पूजा, और फिर भी अंदर बेईमानी है। जगह जगह आप जहां चले जाओ, हर जगह पूजा ही पूजा, पूजा ही पूजा बनाए। उनमें से वो बढ़ गए, बोले अब क्या करें, हम भी क्या करें, 1 के 4/4 के 8 हो गए, 8। इस तरह से यही हाल मुसलमान समाज के अंदर में है।
एक की तरह से किसी के 70 फिरके हो गए, किसी के 71 फिरके हो गए, किसी के 72 फिरके हो गए। बढ़ते 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 उनको फिरके बोल दिया और यहाँ पर सन्यासी बोल दिया कि 10 नाम सन्यासी हो। बात तो एक ही एक है। उनके यहाँ बोल देंगे, जब आएंगे दिल्ली के अंदर ये फिरके बढ़ गए। एक को मानते थे, एक के 4 बढ़ गए, 4 के बढ़ते 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 फिर के टोली हो गई। लेकिन उसमें एक होता है जो मानने वाला, तो उसका नाम होता नाजी प्रकार। लेकिन इनके यहाँ तो कोई नाजी प्रकार नहीं है ना, कोई धर्म पर प्रवेश होने वाला नहीं है। उसमें तो एक भले कैसे भी हो, आखिर में नाजी प्रकार मिलेगा ही मिलेगा, उस पर कुर्बान होने वाला मिलेगा। लेकिन इसमें तो कोई कुर्बान होने वाला नहीं है। मिलेंगे जो मिलेंगे निजानंद के अंदर में, वो बताएंगे, दुनिया को बताएंगे। बचना है, समझ जाओ, आना है, मुक्ति पाना है, आ जाओ इनकी शरण में। मुक्ति के दाता हैं आप प्यासे प्राणनाथ जी, इनके शरण में। इसलिए सबने बता दिया अपनी अपनी बातें। सरस्वती नाम बता दिए, 10 नाम सन्यासियों के नाम ये हैं। ये 10 नाम कलयुग में सन्यास, कलयुग के अंदर में 10 नाम सन्यासी इस तरह से प्रख्यात हो गए। कलयुग के अंदर में 10 नाम सन्यासियों का इस तरह से जगत के अंदर में बोलबाला हो गया। अब जगत क्या बोलोगे आप बताओ? हमको बोलना, आपको बोलना पड़ेगा, जगत जगत बोलना पड़ेगा। लेकिन यदि तत्व ज्ञान से अंदर देखने जाओगे तो सिर्फ भारत के अंदर में, बार बार हम बोलते हैं सिर्फ भारत के अंदर में, भारतवर्ष के अंदर में है। आप बोलो अब हमारे यहाँ के संतजन, हमारे यहाँ के गुरुजन, या हमारे यहाँ के विद्वान, या हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े प्रख्यात जो हैं, वो अब आजकल जाने लगे हैं बाहर, और वहाँ जा कर के क्या बना रहे हैं? वहाँ जा कर के ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते, भागवत का ज्ञान देते, रामायण का ज्ञान देते, ताकि उनके अंदर में आकर्षण आवे, उनको में समझ में आवे। देखो भैया धर्म है ये संसार के अंदर में हमें किस तरह से मानवता का पाठ पढ़ना समझाते हैं। और इनको समझाने के लिए कई कई ऐसे धर्म धुरंधर लोग हुए हैं जिन्होंने उन अंग्रेजों को बदल दिया है। समझे आप? यदि ये बात कहेंगे बोले उनका प्रचार करने लगे क्या? समझ गए नहीं? इसलिए बताना बहुत मुश्किल भी है। बदल दिया उन लोगों को, बहुत अच्छा भी लगा, नाचने लगे, पागल हो गए, दीवाने हो गए वो इनको नाम को। लेकिन वहाँ पर कोई भी वेद की बातें वो लोग नहीं कर सकते, ना कि तुम्हारी शास्त्र की बातें करते। उनको करते कौन है? करेंगे यही हिंदुस्तान से जाने वाले, वही करते हैं। खटदर्शनी बोले तबे, अब खटदर्शनी मतलब 6 शास्त्र, खट मतलब 6 शास्त्र वाले बोलते हैं। वो देखो समझकर भगवत, हाँ बोले अच्छे से समझ करके देखो क्या बोले दर्शन खटदर्शनी। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, भाई देखो प्रिय प्राणनाथ जी कहते, देखो ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हैं, 4 मुख हैं। पहले क्या था? एक ही वेद था, उसके 1 लाख श्लोक थे। कालांतर के अंदर में वही वेदों की शोभा ब्रह्मा जी को मिली, तो ब्रह्मा जी के मुख से कहलवाए गए 4 वेद। और फिर उन्हीं 4 में से जो एक वेद की बात थी ना, 4 में बट गई। देख लो आप इसी बात पर, जो एक वेद के अंदर में जो 1 लाख श्लोक थे वो बट करके 4 वेदों में बट गया। अब जो 4 वेद में बात कही जा रही थी वो 6 शास्त्र में बट गई, और जो 6 शास्त्र में कही जा रही थी वो किस में आ गई? पुराणों में आ गई। बताओ, पुराण के अंदर में आ गई। अब जब पूरे पुराण मिला लोगे तो एक वेद की बात हो जाएगी। जितने पुराण हैं, 18 पुराण है ना, 18 पुराण को मिला करके देखोगे तो वही एक वेद की बात हो जाएगी। चारों वेद को मिला के देखोगे तो एक वेद की बात हो जाएगी। इस तरह से बट गया है, बटा ही बटा है, बिखरा ही बिखरा है। इसलिए अब आप इन ब्रह्मा जी के 4 मुखों से जो 6 शास्त्र उद्गम हुए हैं उनके बारे में सुनिए। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, ब्रह्मा जी चतुर्मुखी बोले जाते हैं, उनके 4 मुंह हैं। अध्ययन करे पूरब, वो अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पूरब मुख से बोलते हैं ऋग्वेद, अध्ययन उत्तर मुखे करे अथर्ववेद, और उत्तर मुख से अथर्ववेद निकलता है, पश्चिम मुक्ते बोले यजुर्वेद के भेद, और पश्चिम मुख से यजुर्वेद निकलता है, दक्षिण मुक्ते उच्चे सामवेद, और दक्षिण मुख से होता है सामवेद। सीधा नहीं लाए, सीधा लगाते परिक्रमा। दक्षिण से जाते सामवेद होता, पश्चिम में जाते यजुर्वेद होता, उत्तर में आते अथर्ववेद होता, पूरब में आ जाते तो ऋग्वेद हो जाता।
सीधा सीधा होता ना, लेकिन कैसा घुमाया कैसे है, उल्टा। पहले गए उत्तर में, फिर गए पश्चिम में, फिर गए दक्षिण में, फिर आए पूरब में। यहीं पर लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भ्रमित इसलिए हो जाती है, सीधा ना बता करके उल्टा बताते हैं। सीधा बताओगे सरल बन जाएगा। ऐसा है, ऐसे चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। इनके खट अंग है सही। अब इनके 6 अंग हैं, 4 वेद के 6 अंग हो गए। उनका नाम खटदर्शनी कहलाता है। भय प्रगट मुख पूरब से सुनो, पूरा मुख से जो आया है, जिसका नाम ऋग्वेद है, वहां न्यायिक शास्त्र हो गया। अब न्यायिक शास्त्र बनाया किसने, उनका नाम बता देंगे। उसमें कहा क्या गया है, क्या बोला गया, क्या करना क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, वो बता देंगे। हाँ, पश्चिम मुख से करके 3 शास्त्री और पश्चिम मुख से 3 आए हैं। पश्चिम मुख से 3 वेद उत्पन्न हुए हैं। अब आप देखिए, पश्चिम से 3 हो गए, तो अब जो है पूरब के, दक्षिण के और उत्तर के 3 हो गए, 6 शास्त्र हो गए, नहीं हो गए। हाँ, मीमांसा दर्शन तो दक्षिण मुख से हो, और दक्षिण मुख से मीमांसा शास्त्र हुआ, अति निर्मल वेदांत मत उत्तर मुख और उत्तर मुख से अति निर्मल है वेदांत, आखिर वाला। उसी वेदांत का ही शंकराचार्य ने गान किया है, और उन्हीं शंकराचार्य के 10 नाम सन्यासी हुए हैं आखिर में। यह विधि खट दर्शन भय इनके तो इस तरह से खटदर्शनी की उद्गम हुआ। इस तरह से अस्तित्व में आए शास्त्र वाले, 6 शास्त्र वाले। खट आचार्य जो है सही। अब इनके 6 शास्त्र के 6 आचार्य हैं, जिन्होंने जो जो शास्त्र बनाया, लिखा है, उनका नाम बता दिया। गौतम ऋषि ने प्रत्यक्ष बनाया, जिसका नाम न्यायिक शास्त्र है। बोलो, बता रहे हैं कि कैसे आया ये न्यायिक शास्त्र, कैसे रचना हुई है। गौतम ऋषि ने बनाया, इसकी रचना की है। बोलो, और मीमांसा शास्त्र को 2 ऋषियों ने बोला है। कौन कौन से ऋषि हैं वो, जयमुनि और व्यास। दोनों में बट गया। बोले एक भाग तुम बोलो, एक भाग हम बोलेंगे। जयमुनि ने क्या बनाया और व्यास जी ने क्या बनाया। कर्म के बारे में सारी बातें जयमुनि ने बताई, और शारीरिक बात की जितनी बातें हैं वो व्यास जी ने बताई हैं। मीमांसा की 2 विधि कही तुम्हें, और मीमांसा की बता दी हमने तुमको, जयमुनि और व्यास की। कपिल देव के 4 सांख्य, देखो, कपिल देव मुनि के द्वारा सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई, पातंजल मत शेष, और पातंजल मत शेष के द्वारा हुआ है, कर्णदेव विशेषक कही, और विशेष शास्त्र जो है कर्णदेव ने कहा है। इस तरह से, और आखिर में जो वेदांत है वो शिव ने कहा है। ये 6 शास्त्र के 6 आचार्य हो गए। लेकिन इसमें क्या हो गया है, एक शास्त्र है मीमांसा, जो 2 ने बोला हुआ है। दिमाग में रख लीजिएगा, एक शास्त्र मीमांसा शास्त्र है, जयमुनि और व्यास ने कहा है। 21 प्रणालिका सीढ़ी दुखी, इसलिए संसार के अंदर 21 प्रणालिका है, वो दुख की सीढ़ी कहलाती हैं। तब सुख को प्राप्त होवे तो जब ये दुख नाश हो जाएगा तब तुमको सुख मिलेगा। प्रश्न कियो श्री जी तब तुमने, शिवजी साहब जी ने उनसे प्रश्न किया, ईश्वर जीव विनाश है। अच्छा ये बताओ भाई, ईश्वर और जीव विनाश है, नाशवान है, तुमने ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों कहा। 21 सीढ़ियां कही दुख की वो भारी, कौन सी हैं, 21 सीढ़ी दुख की कौन सी कहलाती हैं। इन विधि माया जीव सब कहो शुद्ध, इनको तुम किसकी शुद्ध समझाओ। अब मतलब प्रश्न हुआ, उन्होंने पहले बता दिया कि हमारी इस तरह से संप्रदाय ऐसी बनी हुई है, ऐसे शास्त्र बने हैं, और उनमें हम मानते क्या हैं, हमारी धारणा क्या है, हमारा नियम क्या है, ये बता रहे हैं। सूक्ष्म स्वरूप तुम कहो, तुम जो है सूक्ष्म स्वरूप को नित्य बोलते हो, स्थूल कहत हो नाश, और स्थूल को नाशवान बोलते हो। 21 सीढ़ियों से 20 से कहाँ है, दुख को नाश कहाँ पर है। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, अब दूसरे बोले मीमांसा दर्शन वाले, कारण करता कर्म है। भैया जो कुछ भी है कारण करता कर्म है, हम जो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। जीव ईश्वर ब्रह्म है सब कर्म को रूप, और जीव और ईश्वर जो है ब्रह्म, एक कर्म के ही द्वारा है कहा गया है। कर्म बिना कुछ और नहीं, सदा अनादि बस हम तो कर्म मानते हैं, वही अनूप है सदा सर्वदा। श्री जी बोले प्रश्न सब कर्म बिथे है बात, देखो भैया, कर्म में तो कुछ करना पड़ता है, उसके में अंतर भेद है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है सदा
एक रस जात है। ब्रह्म अखंड है, कर्म की बात नहीं है। बोलो अच्छा, कोई कर्म वाली बात है परम धाम के अंदर में? कोई कर्म की नहीं है साथ जी। लेकिन तुमने ब्रह्म को उसको कर्म में लगा दिया है। कर्म कहा उपजे खपे स्थिरता में नाई। तुमने स्थिरता नहीं है। अहंकार मन काय में कर्म लगत है ताई। तब लगता है जब कोई कर्म करना पड़ता है तो अहंकार होता है। समझे कैसे होता है? कुछ भी काम करना है तो पहले अहंकार, हमें चर्चा सुनने जाना तो अहंकार आएगा, जाना हमें जाना है, हमें पाठ करना अहंकार आएगा। और एक अहंकार आता है कि वो लड़ने वाला होता है, वो अहंकार नहीं, ये अहंकार सात्विक हो जाता है। ये अहंकार जो है इसके साथ जुड़ता है। इसलिए बिना अहंकार के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। चाहे पढ़ना हो, दुकान में जाना हो, नौकरी में जाना हो, कोई भी संसार की गतिविधि है, अहंकार पहले आएगा तभी बनता है। हमें मकान बनाना है, बोलो अच्छा, आएगा अहंकार, हमें मकान बनाना है। अब बनाना है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप? सरिया भी लेंगे, सीमेंट भी लेंगे, रोड़ी भी लेंगे सब कुछ। फिर ये क्या आएगा? पहले आएगा हमारे अंदर में अखंड होता है, फिर वो प्रतिबिंब में आता है, फिर वो किस में आता है? व्यवहारिकी में आता है। तो ये संसार में सारे काम व्यवहारिकी हैं, और व्यवहारिकी काम सब मिट जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। अखंड नष्ट नहीं होता कभी भी। अहंकार मन जीव में नित्य कर्मी सोए। इसलिए तहसे कर्मी होता है। मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को परम तक। कभी भी मन ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है। माया ते कुल रहित है ब्रह्म स्वरूप। माया से अलग है वो। वेद शास्त्र में यो कहो। ऐसा वेदों शास्त्र में कहा गया है। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तभी। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले, सांख्य शास्त्र के मानने वाले। प्रगत पुरुष सबके परे सबको कारण सार। सबका कारण सार क्या है? प्रकृति पुरुष के पारे। प्रगत पुरुष जब मिलता है जगत प्रगट तब होए। जब प्रकृति और पुरुष मिलती है तब संसार बनता है। तो कहाँ मिलता है ये? स्वामी जी बोलते हैं प्रकृति पुरुष जो है, कभी अंधेरा उजाला मिल सकता है? पुरुष क्या है? वो स्वरूप है, और प्रकृति माया है। कैसे मिल सकती है? बोले मिलने से जब ये बनता है। और स्वामी जी बोलते हैं मिलते कहाँ पर हैं? मिलने का स्थान बताइए आप। भिन्न भय मिट जाता है मानो यह मत सोए। ये हमारा मत है। प्रगत पुरुष ते कहा तो हो जगत। देखो भाई, तुम बोलते हो प्रकृति पुरुष से जगत बनता है। सूरज दृष्टि मिल रहे यही बड़ो। यदि सूरज है और सूरज के सामने अंधेरा रह सकता है क्या? पुरुष जो है वो सूरज है और प्रकृति माया है, तो सूरज के सामने कैसे टिक सकता है? और तुम बोलते दोनों मिले हुए हैं। महाप्रलय सब जगत को प्रगत पुरुष लो होए। महाप्रलय के अंदर में इसका नष्ट हो जाता, लय हो जाता है। रूप रहे नहीं प्रगत को मिले कहाँ ये प्रकृति का रूप ही नय हो जाता है, मिलने का सवाल ही नहीं उठता। निराकार के मूर्त है भेद कहो समझाए। हमने आपको पहले कहा, एक तरफ तुम एक काम कुछ कहो, या तो निराकार कहो या फिर मूर्ति कहो। तुम निराकार कहते हो, फिर मूर्ति कहाँ से आ गई? मतलब कि तुम उसको पुरुष कहते हो, फिर कहते हो प्रकृति है, दोनों कैसे मिल जाएंगे? एक में स्थिर रहो, दूसरी तरफ में डगमगाओ नहीं। सही सही बात बोलो। प्रलय मध्य स्थान कहा रहे कहो। बोलो, जब प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाने के बाद में इसका स्थान कहाँ है? कहाँ रहेगा ये प्रकृति पुरुष कहाँ रहेगी? जो तुम्हें अपनी बुद्ध कर निराकार कहोता ही। यदि तुम अपनी बुद्धि से उसको निराकार बोलते हो तो ओ मिलन कहो कैसे भयो दो भेद कुन्नाए। अब बोलो फिर कहाँ पर मिलन कहाँ हुआ? हमारा प्रश्न सिर्फ एक ही है कि प्रकृति पुरुष कहाँ मिलती है? सूरज और रात अंधेरा, उजाला अंधेरा कहाँ मिलता है? कभी संभव हो तो बता दो हमको, किस स्थान पर मिलता है? यही है कि ब्रह्म जो है उसको तुम निराकार बोलते हो, और एक तरफ तुम बोलते हो उसकी मूर्त है। तो दो भाषाएं बोलना उचित नहीं है, एक पर कायम रहो। वैसे सप्तदर्शनी तब बोले सबको। अब वैश्विक शास्त्र वाले बोलते हैं, काल पाए उचित है यही। बोलते हैं हम काल को मानते हैं, काल ही ब्रह्म है। काल मतलब मृत्यु, काल मतलब समय है। काल मिलता है तो खड़े हो गए, काल गया तो मर गए, अलग हो गए। बोले हम काल को ही सब कुछ मानते हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। परमात्मा के सामने तो काल पहुँचते ही नहीं है। उनके सामने काल समय तो कभी पहुँच ही नहीं सकता, और तुम काल को सब कुछ मानते हो। सबको खाए करत है नाता यही रूप ब्रह्म को। बोलो, सबको खा लेता है काल, और तुम बोले ब्रह्म है वो। इसको तुम ब्रह्म का स्वरूप मानते हो काल को?
श्री जो प्रश्न कियो तब तिनको मूल कहत हो काल जो हमें आश्चर्य होता है, तुम काल को मूल कहाँ बताते हो? वेद वाक्य मत काल को नाश काल वेद में, वेद के अंदर में वाक्य में लिखा हुआ है ये काल तो नाश हो जाता है, काल तो मिट जाता है। अब बताओ साथ जी, काल निरंजन शक्ति कहाँ तक काल है? काल की शक्ति कहाँ तक है? काल तो ब्रह्मा को ले जाता, काल तो विष्णु को ले जाता, काल तो सब जितने भी हैं जगत के अंदर में सबको खा करके समेट लेता है। लेकिन उसकी क्षमता नहीं, उसकी किसी प्रकार की शक्ति नहीं है कि ऊपर जाकर के काल उसके बाद पहुंच जाए, पहुंच नहीं सकता ना। इसलिए तुमको यहीं पर बोल रहा है, यहीं की बात करते हो। कहो श्रुति स्मृति के माही काल कहाँ पहुंचत है। ऐसा श्रुति और स्मृति, श्रुति बोलते वेद को, स्मृति बोलते शास्त्र। इनमें दोनों में लिखा हुआ है कि काल कभी ब्रह्म से मिलता नहीं है। काल पाए उपजे जो बिन से जो भी काल में आएगा, काल मतलब कि समय, काल का मतलब काल समय, समय मतलब मृत्यु। जो इसमें आया आते ही उसका समय काल निर्धारण हो जाता है, निश्चित रहता है कि वो एक दिन रहने वाला है, एक साल रहने वाला है, 100 साल रहने वाला है, कब तक उसको रहने वाला है, एक काल के अंदर में आते होता है। और काल ने ही उसको बना दिया और काल ही उसको खा जाएगा। ब्रह्म माही उत्पत्त लय नाही कभी नहीं, ब्रह्म के अंदर में कभी काल उत्पन्न नहीं होता, ना लय होता है। कहो स्वरूप ब्रह्म को ये सो और तुमने काल को ब्रह्म बना दिया है, ये किसके गले में उतरेगा भाई? अंग सबलिक माया माही निर्विकार सबही में सबसे अलग अलग है ब्रह्म, सबलिक के बाहर है। होए काल मत ब्रह्म सो नाही याद कहोगे कभी नहीं आता, ब्रह्म के अंदर में काल का कभी भी मिलन नहीं होता। निराकार तुम काले कहो ये सारूप तुम ब्रह्म को तुम ब्रह्म का नाम तुमने ऐसा रूप बना दिया है, काल का रूप बना दिया है। तब बोले पातांजल ज्ञानी व्यापक ब्रह्म सकल अब पातांजल वाले बोलते हैं, और जो आजकल इसका ज़्यादा बोलबाला है, पातांजल वाले जो हैं, आप समझते हैं, जो साधनाएं होती हैं 8 प्रकार के उनके सूत्र होते हैं, आसान होती है, आसानें होती नहीं होती हैं, ये कौन सी आसन, ये आसन 84 आसन होती हैं, उनके आहार पित्राहार, इसलिए उनकी अनेक प्रकार की योग, अनेक प्रकार की उनके अंदर में बैठकें सब वो अब आने वाली हैं। यही भवन ब्रह्म को लेखो व्यापक इतही कहे तुमने भैया हम बताते कहीं मत जाओ, यही है ब्रह्म। अब बैठा देंगे, बोले बैठो, ओ चढ़ाओ ऊपर में। अब एक तरह से नीचे से लेकर के ऊपर तक जो चक्र हैं, गुदा चक्र से लेकर के और ब्रह्म चक्र तक, ऊपर तक ब्रह्मांड तक ले जाते हैं। बोले बस यही है, ब्रह्म को पालो और कहीं नहीं है, अंदर में देख लीजिए आप। पिंड माहे 8 अंग ले देखा, पिंड के अंदर में 8 अंग, 8 अंग मतलब 8 भाग हैं। 8 भाग के द्वारा ब्रह्म को खोजो अंदर, योग के द्वारा नाड़ी चक्र शोधिए जब शोधना करते हैं लोग बाग, साधना, शोधना मतलब साधना करते हैं। कोई नाड़ी, कोई चक्र आदि को अपने द्वारा साधना करते हुए उसमें खो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं और बोलते हैं हम ब्रह्म के रूप में खो गए, ब्रह्म को हमने दर्शन किया है। और विशेष करके बोलते हैं यहाँ पर साध करके त्रिकुटी के अंदर में दर्शन होते हैं, ऐसा बोलते हैं। 8 अंग योग के जेहि नाम अंग के योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? आसन प्राणायाम नंबर 1 भगुने, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा लइए, ध्यान समाधि यम नियम, इस ऐसे 8 ये भाग हैं। 8 अंग योग के 8 अंग हैं। कोई नहीं कर पाता वहाँ पर, 8 अंग को बहुत मुश्किल पड़ता है, इसलिए अपनी अपनी आसनें जरूर बताते हैं, अनेक अनेक प्रकार की वो करके दिखाते हैं, लेकिन इन 8 के अंदर में घुसना बड़ा मुश्किल है। उसी के द्वारा अंदर में ज्योति स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ज्योति स्वरूप कौन है? प्रणव ब्रह्म है, और प्रणव ब्रह्म ओमकार स्वरूप जो है, यहाँ तक बोलते हैं उनकी पहुँच हो जाती है। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही मानो, देखो ना, उसी ज्योति स्वरूप को तुम ब्रह्म समझते हो। जो ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप कहते हैं ओम, बोलते ना ओम, बोल ओम, उसमें क्या है? आ उ मा, अर्ध मात्रा और बिंदु, 5 शब्द हैं उसमें।
ओम के अंदर में 5 शब्द जुड़े हुए हैं, आ उ मा, अर्धमात्रा और बिंदु। इसलिए आ का मतलब हो आकार, मकार। इस तरह से एक का नाम ब्रह्मा है, एक का नाम विष्णु है, एक का नाम शिव है। और ऊपर में जो बिंदु रखा हुआ है वो बिंदु का मतलब है पूरी माया, समझे। और नाद है विशाल रूप में, जो पूरा अष्टावरण विशाल रूप में बैठे हैं, उनका नाम प्रणव ब्रह्म है। उस नाद में से ही इस संसार के अंदर में बिंदु आती है, मतलब जड़ चेतन की गांठ है। उसका सूक्ष्म सूत्र बताया गया है, सूक्ष्म सूत्र है इस जगत के अंदर में। इसलिए एक नाद और एक बिंदु, नाद विशाल रूप होता है और बिंदु, इस बिंदु में सिंधु समाया, ये बिंदु माया है। इसके अंदर सिंधु समाया, सिंधु रूप ब्रह्म सृष्टि है जो परमधाम से आई हुई है। उस सिंधु ब्रह्म अंगनाओं को इस संसार में आने पर इसमें लिप्त हो गई तो क्या कर लिया, इसने अगोस लिया, अपने में समेट लिया है, अपने अंदर में ले लिया है। ऐसा आपको आपके लिए बताया है। बाकी ये यहाँ पर इनको ओमकार की पहचान होती है और ओमकार के अंदर में वो सूत्र को इस तरह से आ उ मा अर्धमात्रा बिंदु को लेकर के 8 प्रकार की धारणा लेकर के बैठते हैं। उपजे उपजावे सब यामे, मतलब इसी ओमकार में, इसी ज्योति स्वरूप से, क्योंकि इनकी पहुंच यहीं तक हुई है और यहीं से ही जड़ चेतन की गांठ होती है। जड़ बनता है पूरा ये 14 लोग, ये जड़ कहलाता है। इसके अंदर में वही जड़ चेतनता आती है। चेतनता लाने के लिए इनको बीच में बिठाया गया है ओमकार को। ओमकार स्वरूप जो बोले हैं उनको प्रणव ब्रह्म कहते हैं, उनको वहाँ बिठाया गया। इसलिए उनके माध्यम से चेतन आता है, लेकिन लाने वाला कौन, देता कौन, भेजता कौन है, प्रणव ब्रह्म भेजता। इसलिए इनको जड़ चेतन की गांठ बता दिया है कि ये इसके जोड़ने वाले, गांठ मतलब जोड़ने वाला, इसको बिंदु को और सिंधु को जोड़ने वाला है, संसार को जोड़ने वाला है। ये इस तरह से ये योग के 8 नियम को लेकर के आप सब अपनी अपनी वो पद्धति बता रहे हैं। जी पूछो प्रश्न विवेक, बहुत अच्छे से सिद्ध जी बोले, हमारी थोड़ी शंका आई है, आप उसको समाधान करेंगे क्या? ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत असत जड़, देख लिया, ब्रह्म तो सत्य है बरहमेश, और वो बरहमेश चेतन में ही रहता है और ये असत्य है। बोलो, अपन बोलते ना वो सच्चित आनंद है, सत्य भी है, चेतन भी और आनंद भी है, लेकिन ये तो असत्य है और जड़ और दुख है। मिलन बताओ इनका कैसे होता है? सत्य ही उपजे, देखा, सत्य से क्या होगा? इमली का वृक्ष लगाओ, इमली होगी, आम थोड़ी हो जाएगा, है ना। इसलिए सत्य है, वो सत्य है, यदि तो सत्य से सत्य ही पैदा होना चाहिए ना। फिर क्यों करके झूठा पैदा हो रहा है, क्यों करके झूठे तमाशे हो रहे हैं? इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही, इसमें श्रुति और स्मृति, वेद और शास्त्र, उनमें लिखा हुआ है ब्रह्म इच्छा से रहित है, इच्छा से मोह से दूर रहता है। वो उपज खपत मायाते होई, वो उत्पन्न होना, खप जाना, लय हो जाना, मिट जाना, ये सब काम माया का है। माया के अंदर में होता है, ब्रह्म के पास में उत्पन्न और लय नहीं होता। जो चीज उत्पन्न है मतलब उत्पन्न है, मिटती कुछ भी नहीं है, वहां पर मिटती कुछ भी नहीं है, असत्य कुछ भी नहीं होती है। वेद कहत माया में भास ताते करत शक्ति प्रकाश, इसलिए वेद कहता है माया में उसकी भास होता है ना, उससे तुम्हारे अंदर में शक्ति का प्रकाश होता है। किरणा सूरज भेद नहीं भाई, माया देखो भाई, आप फिर कहते हैं किरण और सूरज, सूरज और सूरज की किरण में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि सूरज गया तो किरणें चली गई। सूरज और सूरज की किरण में कोई भेद नहीं है, इसलिए वो ब्रह्म, और यदि ब्रह्म की यहाँ सत्ता आती है तो उसमें अंतर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि। बोलो, कोई भी बात को काटने वाला नहीं है, समझे। जैसा ब्रह्म है उसकी ब्रह्म की सृष्टि, ब्रह्म की अंगना है वैसे। लेकिन इस जगत के अंदर में, माया के अंदर में तुम सत्य की बात करोगे, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। परस्पर प्रतिवादी दोनों प्रतिवादी हैं,
माया और ब्रह्म दोनों प्रतिवादी हैं, दोनों अलग अलग हैं। सत असत की जात है न्यारी, सत्य की सत्य अलग दिखाई देता है, वो असत्य अलग है। सत्य ब्रह्म है, सत्य सत्य है, सत्य अखंड है, और झूठ जो है माया असत्य है, अलग है, न्यारी है, दोनों की गति अलग है। रहे प्रमाण वचन सब के रे, इतने जो सारे वचन, सब वचनों को कह करके स्वामी जी ने कहा ये हमारे प्रश्न का समाधान आप लोग करिए। फिर वेदांत दर्शनी जय, आखिरी है, साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, आखिरी बोलते वेदांत, छठवां शास्त्र है। आपने सुन लिया है, 4 वेद का सुन लिया है, आपने सुन लिया 10 नाम सन्यासी का, आपने सुन लिया मठ का सुन लिया, और मठ के बाद में उनकी मंत्र को समझा है। लेकिन अब जो 6 शास्त्र का भी सुन लिया है, 6 शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी बता दिया है। ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद की, और 4 दिशाओं से 6 शास्त्र की उत्पत्ति, और 6 शास्त्र बनाने वाले 6 ऋषि हैं। उन ऋषियों की बात बता दी, और फिर बता दिया अब ये प्राणनाथ जी के साथ में हरिद्वार कुंभ के मेले के अंदर में अपने धर्म की, अपने संप्रदाय की बात रखने जा रहे हैं। ये आखिरी वेदांत, समझ गए, वेदों का अंत। आपको संधि विच्छेद करना है और समझ जाएगी आप। वेदों का अंत सबसे, मतलब वेदांत, वेदांतों का, वेदों का आखिरी अंत समझना है तो वो आपको आप समझ में मिलेगा, और वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, जो उत्तर मुख से आया है, और उसी का ही ये शास्त्र बना हुआ है, वेदांत शास्त्र। अब वेदांत शास्त्र वाले स्वामी जी से बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माया को अनादि पुन कहे, माया सदा ब्रह्म मत लहे। वो कहते हैं माया अनादि है, और माया ब्रह्म की साथ में रहती है, माया ब्रह्म के अंदर रहती है। देखिए उनका सिद्धांत ऐसा कह रही है वो। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, सर्वदेशी है। और बोलते हैं ब्रह्म में माया व्यापक है और माया ब्रह्म व्यापक है। अब किसी गले उतरेगा, ब्रह्म जो है माया के अंदर में है और माया ब्रह्म के अंदर में है, ऐसा वेदांतों का सिद्धांत है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे तिनको हम अज्ञान। इसलिए हम कहते हैं ब्रह्म के बिना यदि कोई कुछ भी देखता है मैं उसको अज्ञानी बोलता हूँ। हम सब के अंदर ब्रह्म को ही देखते हैं। अनुते तुम हस्ती लो जानो एक ब्रह्म। स्वामी जी ने जवाब दिया, बोले भाई सज्जनों, तुम अणु से लेकर के हस्ती तक सबके अंदर में ब्रह्म को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है भैया। फिर काहे को 6 शास्त्र हुए, काहे के लिए 4 वेद हुए, काहे के लिए 10 नाम सन्यासी हुए, काहे को उथल पुथल करते हो? जब ब्रह्म सबके अंदर में, तो ब्रह्म तो बर हमेशा अखंड रहता है, ब्रह्म तो बर हमेशा सुख देता है, ब्रह्म तो दुख देता ही नहीं है, और ब्रह्म कहीं मरता ही नहीं है, ब्रह्म का कभी नुकसान होता ही नहीं है, ब्रह्म तो सत्य है। तो फिर ये सब बनने की जरूरत ही नहीं थी भैया। इच्छा रहित सबंते न्यारा करता कर्म न कछु विचार। वो सबसे अलग रहता है, ब्रह्म बर हमेशा अलग रहता है, सवन से न्यारा है वो, और माया में नहीं रहता साथ जी। माया के साथ रहने से मतलब वही बात आई ना कि वो जैसे सूरज के साथ में अंधेरा रहे, अंधेरे के साथ में सूरज रहे, दोनों का मिलन हो कैसे सकता है? नहीं हो सकता दोनों का। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो, यदि तुम सब, अब तुम सब जगह पर बोलते हो सब ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, तो कोई मूर्ख नहीं होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए। बोला ब्रह्म दरिद्र होता है, ब्रह्म दुखी होता है, ब्रह्म रोता है, ब्रह्म तो प्रसन्न रहता है, ब्रह्म जहाँ होता वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। बताओ तो फिर काहे कोई ऐसा हो रहा है? ये तमाशे झूठे ऐसा बोल रहे हो तुम कि ब्रह्म है सब जगह पर, ब्रह्म है सबके अंदर, अणु से अस्थि तक। फिर हंसी आती है, बहुत अच्छी बात है। एक जाता है, एक ब्रह्म दूसरे को मारता है जा करके, एक के अंदर बैठा है छोटा जीव है तो वो दूसरे को जाके खा लेता है, एक छोटा सा जीव बड़े को, बड़े बड़ा छोटे को खा लेता है। कैसा ब्रह्म है? ब्रह्म के ऊपर में तुम उंगली उठाते हो, ब्रह्म के ऊपर में तुम शंकाएं लाके खड़ी कर देते हो। ब्रह्म तो इनसे दूर है कि नहीं? ब्रह्म तो इससे अलग रहता है। वेदांतियों तो खट शास्त्र भय काहे को होगा भी? 6 शास्त्र होने की जरूरत नहीं थी। जब ब्रह्म सब जगह पर है, उसका ही बोलबाला है, सर्वत्र है,
तो कोई ना तो अज्ञानी होना चाहिए, ना कोई मूर्ख होना चाहिए, और ना कोई प्रकार से किसी को दर्द और दख होना चाहिए। सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है भैया, हैं? अब देखो साथ जी आपको बता रहे हैं, ब्रह्म है, लिखा वेद में, शास्त्र में लिखा है, लेकिन ये सब कहाँ देखते हैं? इस जगत में, इस दुनिया में देखते हैं। ये ब्रह्म है परम धाम में, जर्रे जर्रे में ब्रह्म है। बताओ साथ, परम धाम में पेड़ में देखो, पौधे में देखो, आप घास में देखो, आप महल में देखो, आप दीवार में देखो, आप जहाँ पर भी देखो आप, वहाँ आपको ब्रह्म नजर आएगा। क्योंकि ब्रह्म ना तो कभी मुरझाता है, बोलो आप, ना कभी नया बनता है। सब बातें देख लिए है, तो वेद में लिखा तो है, लेकिन तुम सबने इस संसार में उसको घटाया है। और ब्रह्म तो इस तरह से बरहमेश चैतन्य में रहता है, ब्रह्म बरहमेश अखंड रहने वाला है। तो तुमने इस तरह से ऐसा बोल करके अंदर में शंकाएं ला दी हैं। होत जगत कौन ते ही मेटो। तो फिर अब फिर जगत कौन बनाता है? अब जब सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो इस जगत को बनाने वाला कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है सन जी। यदि सबके अंदर सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर इस जगत को कौन बना रहा है? ब्रह्म को कोई बना सकता है क्या? बताओ, ब्रह्म को कोई बना सकता? कोई नहीं बना सकता। ब्रह्म को कोई पैदा कर सकता? कैसे हो सकता है? इसलिए इसमें बहुत आंकड़ी है, आपको समझ में नहीं आई, अभी भी हम जानते हैं। समझ आती है, आपका चेहरा वैसे बता देता है कि आप समझ में आ गई आपको। ब्रह्म को जैसे संसार के अंदर सब पैदावार होती नहीं होती है, तो क्या हमारे अंदर में इतनी क्षमता है कि ब्रह्म को पैदा कर देंगे हम? बोलो आप, ये संसार के अंदर में भाई वो सबको पैदा करता है। तो सब ब्रह्म है, तो किस तरह से ये हमें शंका हो रही है। अब कहने वाले फंस गए, कह तो दिया, कहना बोले कौन देखता? देखो आज कुछ भी बात बोलो शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा, पढ़ा तो हमने भी नहीं है। समझना बात को, कड़ी बात है। पढ़ा ना आपने, ना किसी ने पढ़ा है, उदाहरण दे दिया। बोले किसको देखना है जा करके? किसको फुर्सत है? किसने पढ़ा है? बताओ, है फुर्सत किसी को देखने की? एक दर्शन तो कभी किए नहीं वेदों के, क्या दिखने जाओगे? जाओ देखो, जाओ देखो, जाओ देखो, क्या दिख लिया जाए? उसके लिए हमारे पास बुद्धि चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए, उसके लिए हमारे साथ में हमारे सदगुरु का आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए हमारे लिए बहुत चाहिए ना, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। ऐसे थोड़ी पढ़ते थे लोग आप वेद। सतयुग के अंदर में लोग पूरा वेद पढ़ते थे। सतयुग के अंदर में पूरा वेद पढ़ते थे, इतना बड़ा दिन होता था, इतनी बड़े दिन रात होती थी, पढ़ लेते थे और सारे काम करते थे, अपने व्यवहारिक काम जितने संसार के सब करते थे। जब समय बदल गया, वेद नहीं पढ़ पाए, तो फिर अब त्रेता युग के अंदर में शास्त्र पढ़ने लगे, समझे? शास्त्र पढ़ने लगे। और फिर जब वो त्रेता बीत गया, तो फिर द्वापर आया। उसके बाद में अब सब लोग पुराण पढ़ने लग गए, पुराण में आ गए। अब जब कलयुग आया, तो बोले कलयुग में है नाम अधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब नाम भर ले लो, यहाँ नाम से पार होता है। इस तरह से ये वेद शास्त्र की बातें चल रही हैं, धर्म शास्त्र की बातें चल रही हैं, और ये तमाशा हो रहा हरिद्वार में। ये तमाशा सुंदर साथ को पिया की कृपा हुई है, उनकी मेहर हुई है कि देखो इस संसार में आए हो, ये तमाशा भी देख लो। ये संसार के ये तरह के कि कितने तरह के धर्म हैं, और कितने तरह के उसके मानने वाले हैं, और कैसी कैसी उनकी गतिविधियां हैं, ये देखने के लिए आप पहुंच जाइए हरिद्वार। वहाँ जाकर अब ऐसे ऐसे सन्यासी, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे आडंबरधारी मिलते हैं, जिसको अपन ने सुना था कि देवचंद जी महाराज ने तो बताया था, कच्छ में ऐसा मिला, भोजनगर में ऐसा मिला, लेकिन हरिद्वार कुंभ के मेले में तो सब इकट्ठे मिल गए, नौखंड के लोग मिल गए। उनसे ही ये बातें हो रही हैं। इन बातों में आखिरी जो है वेदांत शास्त्र वालों से आप पिया प्राणनाथ जी की बातें हो रही हैं। ब्रह्म विषय माया कुछ नहीं भाई, ब्रह्म के बीच में कभी माया नहीं आती।
जहां ब्रह्म आता माया भग जाती, समझे नहीं? जहां पर अंधेरा होगा लाइट जलाओ, पता नहीं चलेगा लाइट कहां गया अंधेरा। ढूंढोगे ना आप, आपको लाइट खोल दो, अंधेरा है, भग गया, ढूंढते रहोगे कहाँ है। ऐसे ही ब्रह्म जहाँ होता है वहाँ माया भग जाती, माया रहती नहीं है। भाई वेदांत शास्त्र वालों, ये हमें सूत्र समझाओ। अनादि माया को कहीं, और फिर तुम माया को अनादि कह रहे हो। अरे हम लोग तो अनादि अक्षरातीत कहते हैं, तुम माया को अनादि कह रहे हो भैया। मध्य माया को नविद तीन काल। ये बता दो कि ब्रह्म के अंदर में माया किस तरह से आई है, ये हमें शंका हो रही है, बताओ। सर्वत्र ब्रह्म की नविद लसे। तुमने सब जगह पर सर्वत्र ब्रह्म को कैसे देखा है, हमें दर्शन करवा दो, समझे? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। हे ब्रह्म ज्ञानी बताओ, तुमने सब में ब्रह्म देखा है, एक में दर्शन करवा दो, समझे नहीं? एक का दर्शन करवा दो। अनादि माया कहीं को, और फिर तुम माया को अनादि कहते हो, बार बार करके उसी में लपेट रहे हो। निराकार साकार के कहो भेद जो, अब निराकार कहते हो फिर साकार कहते हो, इसका भेद हमें समझाओ। भिन्न आत्मा जगत के शंकर कहीं प्रकार। देखो आपके शंकराचार्य ने क्या कहा था, आप क्या गलती कर रहे हो। शंकराचार्य ने कहा था आत्मा जगत से भिन्न है, माया से भिन्न है, और आप क्या करते हो, उसको मिला रहे हो। आत्मा सब में कहीं कहो भेद बोलो। प्रकाश। और तुमने सब के अंदर में आत्मा को लगा दिया, जो सब के अंदर में आत्मा है, अणु से हस्ती तक, छोटे से लेके ऊपर तक सब में है। और तुम्हारे शंकराचार्य जी कहते वो अलग है, तो तुमने अपने ही शंकराचार्य की बात को काट दिया, उनके ज्ञान को ही तुमने धो दिया। और तुम्हारे शंकराचार्य जी तो ऐसा कह रहे हैं कि वो तो अलग रहती है, अलग है, अलग मतलब कि वो इससे कभी मिलती कैसे है। वेदांतन से बाद को ऐसे हरिद्वार कुंभ के मेले के अंदर में इन वेदांतियों के साथ, शास्त्रियों के साथ, शास्त्र ज्ञाताओं के साथ, धर्म वालों के साथ, पंथ पेड़ों के साथ, नवखंड के लोगों के साथ बहुत बहुत उनके साथ में बातें हुई, बहुत बहस हुई। कहाँ लोग कहाँ बनाए के देखे। लालदास जी कहते हैं मैंने बहुत बनाया, मैंने बहुत कहा कि सुंदर साथ को थोड़े में समझ में आ जाएगा। कहाँ तक कहें, उनकी बात थोड़ी अपन करने आए हैं, हम तो बताने आए हैं कि अपनी ब्रह्म मंगनाओं को लेना है, उनको हम बुलाने आए हैं, धनी तो उनको लेने आए हैं, इसलिए हम संसार की उलझनों में नहीं पड़ते। कोई कहे सबे ब्रह्म है तब तो ज्ञान। क्या सार क्या दे रहे हैं, सार कोई कहते हैं सब ब्रह्म है, तो फिर अज्ञानी की शुक्री होना चाहिए। तो खट शास्त्र भय काहे। फिर छह शास्त्र लिए काय रचना बनी, क्यों रचना बनी? ये सबे खट दर्शनी खट शास्त्र चालक जो। सब बोले मिल करके, खट दर्शनी खट शास्त्र वाले न्यारे न्यारे मत सबे सुने। सबने अपने अपने न्यारे न्यारे अलग अलग कहा, अलग अलग करके कहा। चार धर्म संप्रदाय वालों ने, 10 नाम सन्यासियों ने, खटदर्शनियों ने, जितने भी मिले वहाँ पर सबने अपनी अपनी मत को रखा, अपने अपने संप्रदाय का परिचय दिया। तब सब मत मालक सुने मिलकर कहीं से दिशो अब सबके सब बोले हम कह चुके, हम सबने अपना अपना परिचय दे दिया है। हमने आपको शुरू किया था कि अपना परिचय देना, अपना पूरा रखते, फाइल रखते ना, बायोडाटा, हमने दे दिया अपना, सबने दे दिया है। उसमें 23 सूत्र हैं, इनमें 23 पढ़ लेना आप, 23 सूत्र बनते हैं, 23 पॉइंट हैं। हमने अपना अपना दे दिया, हमारी शाखा क्या है, गोत्र क्या है, जाप क्या है, नाम क्या है, तीर्थ क्या है, हमारी पहुंच क्या है, क्षेत्र, सब कुछ मैंने बता दिया है। आप बताओ, हम तो कह दिया, अपने मत हम सबने कहे, हमने अपनी अपनी मत बता दी। अब आप कहो साक्षात। अब क्योंकि सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बहुत खिलखिला रहे थे, बोले हमने सब कुछ बोल दिया। इस पृथ्वी पर, इस जगत के अंदर में जो कुछ है हमने सबने बांट लिया। पूरब बांटा, पश्चिम बांटा, उत्तर बांटा, दक्षिण बांटा, मध्य बांटा, सब कुछ बांट लिए। 1 के 4, 4 के 8, 8 के
इस तरह से बढ़ते बढ़ते पूरा कुछ बचा ही नहीं है। ना नदी बची, ना क्षेत्र बचा, बताओ आप, ना तीर्थ बचा, ना कोई ऋषि बचे, बताओ, ना कोई वेद बचा, और बोलो ना कुछ बचा ही नहीं है, मैंने सब बांट लिया है। अब आप तो बोलो, क्या बोलोगे सब, देखो क्या देते जवाब, देखो क्या देते। अब फंस गए, सब बोलते हैं स्वामी जी फंस गए, स्वामी जी को जवाब नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं। अब हमने आपको पहले उदाहरण दे दिया है और चारों बांट के बता दिया हमने, इसी मंदिर में बांट दिया हमने, इस मंदिर में बैठ करके इतना सुंदर उदाहरण दे करके बहुत अच्छे से बांट दिया है कि पूरा का पूरा भारतवर्ष बांट लिया है। भारतवर्ष में आप पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, हर जगह पर यही मिलने वाले हैं। आप कहीं भर चले जाओ, द्वारकापुरी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, आप चाहे यहाँ चले जाओ, पूरब में चले जाओ, बद्रीनाथ के अलावा अभी अभी जगन्नाथपुरी करके कहा जाता है, जगह जहाँ जहाँ चले जाओ इन सब की जगह पर बोल दिया, और उनके भाग बटे हुए उनको भी बोल दिया है, इसलिए सब हंस रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे कि वहाँ हरजी व्यास प्रसन्न हो रहे थे, जैसे कि वहाँ बोलते बड़े प्रसन्न, हमने बांध दिया है, और ऐसा बांधा स्वामी जी ने उलट करके फांस दिया। अब देखो सब फंसने वाले हैं। बोलिए शास्त्र में कहाँ कहीं स्वामी जी अपना परिचय दीजिए, कौन शास्त्र कहाँ पर कहाँ है, अपना परिचय देना और पूरे प्रमाण सहित बताना हमें, सो हमें कहो दे साथ, हमें साक्षी दे करके बताना, हमें गवाही देना, प्रमाण देना हमें, जिस तरह से हमने दिया है ऐसा आप भी दीजिए। नई राह है तुम्हारी, आपकी तो कोई नई राह है पता पड़ रही है, हम तो पुरातन हैं, प्राचीन हैं, सनातन हैं, हम तो सबके सब आप ही नहीं दिख रहे हो, आपकी रहनी करनी अलग दिख रही है, आपका भजन भक्ति आपका सब कुछ अलग दिख रहा है, इसलिए आप 13 अखाड़े में नहीं हो। जो 13 अखाड़े होते हैं पूरे विश्व के, उन 13 में से एक में भी नहीं हो। बोले हम कौन लड़ने आए, अखाड़े में लड़ा जाता है, समझे नहीं, हमारे लड़ने नहीं आए, अखाड़े होते हैं उसमें लड़ा जाता है, हम तो प्रेम का संदेश लेकर के आए हैं। जो लड़ते होंगे उनको भी मिटा देंगे हम, जो लड़ते होंगे उनका ही बेमनस्ता दूर कर देंगे। तो इसलिए बोलो स्वामी जी आप प्रमाण से तो बोलिए, आप कहो हमें विधभात, अच्छी तरह से विधि से, विधि मतलब कि जो भी आपके नियम है, जो भी वेद है, जो भी शास्त्र है, जो भी पुराण है, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब की साक्षी दे करके आप समझाइए। सब लोगों ने एक स्वर में बोला, एक साथ सबने बोला, बस है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो सुंदर साथ जी अब कल बोलेंगे पिया जी, यदि आपको आनंद लेना है, आज तो अपन ने सुन लिया है ना, आज आपको सोने का समय था, खूब सोया है, मस्ती के साथ जिसको सोना सबने सो लिया। अब इस तरह से कल आनंद में आना, स्वामी जी की बातें सुनना, जब बोलेंगे आपके हित की बात है, आप रख लेना इसको, आपकी संप्रदाय का पूरा बायोडाटा है, पूरा प्रमाण है आपका। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ जी, कौन शास्त्र में कहाँ कही है, कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साथ, तो हमें कहो दे साख, नई राह है तुम्हारी, नहीं राय तुम्हारी, कहो हमें विधभात, हमें कहो विधवाक, कहो हमें विधभात, कहो हमें विधवाक।